हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ फन, क्योंकि हमारे साथ आ चुके हैं हमारे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर कपल्स साक्षी जी एंड संजीव जी। इनका कॉन्वलेक्सा तो मतलब ऐसा वायरल हुआ, ऐसा वायरल हुआ, बस्ती में आग लगा दी आपने, मतलब पूरी किसी को नहीं छोड़ा आपने। मतलब एक टाइम तो ऐसा था, हर रोज कॉन्वलेक्सा, हर रोज प्रोसो प्यारे। सर वेलकम, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। जय श्री राधे कान्हा जी। जय हो, श्री जय राधे, हो, जय भोले। और आज शिवरात्रि है। बिल्कुल शिवरात्रि का बड़ा पावन दिन है, बड़ा पवित्र दिन है। और शुभम जी ने तो आज सबको खीर भी खिलाई है, अवश्य ही और अवश्य ही। बड़ा अच्छा लगा। देखिए आप लोग इतना जुड़े हुए हैं धर्म से, मतलब देखिए आप यंग एज के लोग हैं, कितनी खुशी होती है चीज़ें देख के कि आज मैं आया और आज मैंने देखा आप लोगों ने खीर बनवा रखी है और पूजन और सब चीज़ें मैं देख के मैं एकदम से हैरान रह गया। मतलब इतनी छोटी एज में देखिए आप, मतलब हर चीज़ में कितने एक्सपर्टाइज हैं। मतलब आप देखिए पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, हर तरीके के पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपनी यूथ लाइफ भी जी रहे हैं और साथ-साथ में क्या मतलब धन्य हैं आप लोग। सर ये ना बहुत ज़रूरी है कि अपने धर्म से जुड़े रहना और उससे सारी चीज़ें मतलब जैसे शिवरात्रि है तो ये बहुत ज़रूरी था करना। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये हम मेंटेन रखते हैं कि चलो खुशी भी तो मिलती है सर अंदर से। देखिए मैंने नहीं देखा यहाँ पे जैसे आप कि कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है आपको बताने वाला, समझाने वाला, लेकिन सर शुभम जी हमारे साथ हैं, ये इतने ज़्यादा बड़े बुजुर्ग हैं। इनसे बड़ा कोई नहीं है। कोई भी अगर फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है तो शुभम सबसे आगे रहता है। हाँ, होना चाहिए। मैं पहले ही पॉडकास्ट में बोल के देखा था मैंने पत्रिका इनकी और मैंने कहा था ये लीड करते हैं आप सब। लीड करते हैं, सही बात है। सर इसमें वो क्वालिटीज़ हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो कि हम लोग भी अडेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने के जब लिए। मंगल लगन में होता है ना तो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ले, ये आई एस्ट्रोलॉजी। मंगल लगन में शुभम के है और राहु के साथ में है, तो राहु को भी मंगल जो है वो कंट्रोल कर लेता है। बिल्कुल। ये हर ग्रुप में ऐसा एक होना चाहिए वैसे मैम, क्यों एक टीम में होना चाहिए। और तुम्हारा तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, अरे वाह। बुध और शुक्र का। बाकी आप जैसे गेस्ट आते रहेंगे तो फिर हमारा भी चलता रहेगा, क्योंकि सर सच बताऊं तो कॉन्वलेक्सा के बाद ऐसे गेस्ट भी आए जिन्होंने कहा कॉन्वलेक्सा हमारा है, कॉन्वलेक्सा ऐसा, कुछ ने कहा रिजल्ट नहीं आया, कुछ ने कहा आया। तो सर पहले उसकी थोड़ी बात करते हैं। जब वो रील इतनी ज्यादा वायरल हुई तो आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स आया? और पर्सनली अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने आपको टेस्टिमनी दी, ऐसे लोगों को फायदा हुआ जो आपने सोचा भी नहीं था। मैं चाहता हूँ ऑडियंस को आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप तीनों की तिकड़ी को बहुत बहुत पहले तो प्रणाम है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। और मैं सच्ची आपको बात बता रहा हूँ, आप लोगों की वजह से सबके चूल्हे जलने लग गए। मैं देखिए साफ स्पष्ट बोलने वाला इंसान हूँ। आप लोगों की वजह से कई जो बेचारे बिल्कुल ही निराश हो गए थे एस्ट्रोलॉजर, वो चमक गए। और मैं सच बोलने वाला इंसान हूँ, हम भी आप लोगों की वजह से चमके। अरे नहीं सर हमारे वजह से कुछ नहीं हुआ, हम सिर्फ एक माध्यम बने हैं। और जो एक्सपीरियंस है, 25 साल हो गए आप लोगों को, आप कितने यंग एज से कर रहे हो, तो हम तो कुछ नहीं 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 नहीं। देखिए आप चाहे हमसे एज में छोटे हैं, लेकिन इन बातों को ज़रूर बोलना चाहिए। आप लोगों के प्लेटफॉर्म से हम बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। चीज़ें हमारे पास थी, ज्ञान हमारे पास था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। जैसे ही हम आप लोगों के पास आए हम फेमस हुए। हम ही नहीं, मैं सच बताऊंगा आज आपको, हम ही नहीं, कई लोगों की आपने ज़िंदगियां संवार दी। और आप लोगों के माध्यम से लोगों को आगे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। आप देखिए ना, कितने लोगों का घर में बैठे हुए भला हो रहा है। जिसके पास पैसे नहीं है, वो कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा, प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे बोल के कितनी तरक्की कर रहा है, देख लीजिए आप। सर लेकिन कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई यही करने से हो जाएगा क्या सब, तो थोड़ा नहीं, मैं नहीं। चाहता हूँ उनको आप कुछ बोलो, थोड़ा गाइड करो देखिए उनको। गाइडेंस मैं पहले भी हमेशा से बोलता आया हूँ, कर्म करने बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें घर में बैठे हुए कॉन्वेलेक्सा करेंगे आप करोड़पति बन जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू डू वर्क हार्ड फॉर दैट। You have to get early in the morning
dedicate all the things. Yes, today I will have to do something for me. I have to earn. अपने नए नए आपको चीज़ें बनानी पड़ेंगी, उसके बाद बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप घर में बैठे हैं कॉर्नवेल एक्सा बोल रहे हो रहा है। अब मुझे एक रिक्शे वाला मिल गया, साक्षी जी और मैं खड़े हुए थे, आप देखिए वो जो बैटरी रिक्शा वाले, और पढ़े लिखे लड़के हैं सारे, पढ़े लिखे। अब कितनी खुशी वाली बात है कि आपके पॉडकास्ट आज रिक्शे वाला भी देख रहा है। ये खुशी वाली बात है कि कहाँ तक आप कहाँ तक पहुंच गए हैं। घर घर क्या, मैं कह रहा हूँ रिक्शे पहुंच गए। बस में पहुंच गया। हर किसी के पास रिक्शा रिक्शा बस मेट्रो में वहां तक जहां आप इस बात को मानिए ना, जहां सलमान खान नहीं पहुंच पाए वहां आप लोग पहुंचे हो। नहीं सर, सलमान भाई को, सलमान का नाम लिया आपने? बिल्कुल। सलमान भाई तो हर जगह है, कैसी बात कर दी आपने। आप समझ नहीं रहे इस बात को। देखिए ना आप कहाँ नहीं पहुंच गए। बस क्या, रिक्शा क्या, इससे बड़ी बात क्या और हो सकती है जीवन में। मतलब कहने का मतलब कि सोशल मीडिया, उसको फायदा हुआ उसको। बिल्कुल। अब देखिए उस रिक्शे वाले ने सवारी बिठा रखी थी, वो आगे निकल गया। साक्षी जी और मैं खड़े होते, पार्क से घूम के आते, उसने हमें ट्रैक सूट में पहचान लिया। उस रिक्शे वाले ने बैग गिर डाला रिक्शे में। अच्छा जी। वो पीछे आया, सवारियां बैठी हुई हूँ, कह रही भैया कहाँ जा रहे हो। सीन देखिए आप, देखिए आनंद देखिए उस चीज का। वो रिक्शे वाला पीछे आ रहा है, सवारियां कह रही कहाँ जा रहे हो। वो रिक्शे वाला रुका, आप वही है ना, वही। हाँ, हमने कहा हम वही हैं, कॉर्नवेल एक्सा। कह रहे कॉर्नवेल एक्सा वाले लोग। मतलब वो खड़े होकर ना यूं करके लगे कॉर्नवेल एक्सा। हमने कहा सवारियां देख रही है कि क्या हो रहा है। फिर वो जाते जाते बोल के भी गया, कॉर्नवेल एक्सा। देखिए कितना प्यार मिल रहा है। और उसने बोला कि गुरुजी, गुरु माँ, मुझे फर्क पड़ रहा है। उस दिन मुझे लगा कि प्रभु कुछ हमने भला किया है, कुछ अच्छा किया है उस दिन। और बहुत सारे उपाय भी इतने सारे। एक लेडी मेरे पास आई जो क्या कहते हैं कि जो है ना, जैसे कि वो घर पे उनकी क्लाउड किचन थी, ठीक है, और मैंने आपको बड़े सारे टेस्टिमोनियल दिखाए भी हैं अभी लोगों के, है अभी ना। आपने दिखाया कि जो मुंबई से भारती मैम है, भारती के साथ भी इतना मैंने दिखाया था। तो क्या कहते हैं कि भारती ने भी हमें बुलाया था, तो क्या कहते हैं कि हम उनके भी पॉडकास्ट पे गए थे। तो उन्होंने जो है ना, क्या कहते हैं कि वो जो लेडी थी, वो उन्होंने क्लाउड किचन घर से चलाती थी वो, तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं, जब मैं कॉर्नवेल एक्सा और प्रोसो प्यारे बोलती हूँ तो मेरे पास बड़े सारे ऑर्डर आ जाते हैं, और जब मेरे पास सामान खत्म हो जाता है तो मैं बोलना बंद कर देती हूँ। अच्छा। और ऑर्डर ना आ जाए। अच्छा, देखिए इतने सारे। और हमारे ऑफिस में आकर लोग बताते हैं, और ऑफिस में बैठे होते हैं ना, तो वहां पर बैठे ना, वहां पर पूरा रूम में वहां पर बैठे कॉर्नवेल एक्सा करने लग जाते हैं। तभी तो लाइन लग जाती है आपके ऑफिस में। बट अगेन आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करने हैं, छोटे छोटे उपाय देने। आज हम आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे छोटे उपाय देने के लिए आए जिससे आपके सभी के जीवन में चमत्कार होगा, सभी के जीवन में। और ऐसे राहु केतु शनि सब आपके घर में जो है ना चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे आराम से, जो है ना क्या कहते हैं कि आराम से भोग भी लेंगे, और क्या कहते हैं कि आपके घर से दूर होने की जो है कसम खा लेंगे और भाग जाएंगे, और शुभ ग्रह आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। वाह। और जो मैम ये जो चला है सिर्फ कॉर्नवेल एक्सा के लिए चला है, या जो आपने 2-3 चीजें और बताई थी, पारसो प्यारे बताया हाँ, था, प्रोसो प्यारे दुरंत देव। मीना दुरंत देव। कई लोगों ने तो अपने जो है ना कोर्ट केस भी खत्म कर लिए इन सब दुरंत देव को बोल कर। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दूर करी है दुरंत देव बोल के। कोर्ट केस क्या, लड़ाई झगड़े क्या, हर प्रकार। जैसे ऑफिस में कोई बॉस परेशान कर रहे हैं, कुलीग परेशान कर रहे हैं, दुरंत देव बोलते ही सारी। बॉस ने आज डांटना है, दुरंत देव बच। बहुत शांत। उसका भी फीडबैक आया आपके पास की? बहुत। अगर आप बोलोगे तो फीडबैक से चलवा देंगे। प्राइवेट पार्ट पे दही लगाओ तो गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, उसके बारे में बताओ, उसका फीडबैक। बड़ा आनंद लिया है लोगों ने। एक तो पहले लगा के फिर गर्लफ्रेंड मिल रही है, तो आनंद ही आनंद। पर सर कुछ लोग ही कंप्लेन आ रही है कि एलर्जी भी हो रही है लोगों को। दही से कौन सी एलर्जी हो जाती है? आ रहे हैं, मतलब कमेंट देखिए। कोई बात नहीं, उसकी प्रॉब्लम होगी कुछ भी, है ना, एलर्जी की। लोग कहते हैं दही से नहाने से सुंदरता बढ़ती है, वो कह रहे हैं एलर्जी हो रही, तो कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, उसकी शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी, ये हो सकता है, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, उसको डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, है ना।
ये है, क्योंकि अगर आप अपने फेस पे दही लगाएंगे, अपने फेस पे बेसन लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, तो वो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ऐसे हम कहते हैं कि शुक्र के पर्वत पर आप लोग जो है 33 नंबर लिखें ग्रीन कलर के स्केच पेन से, लेफ्ट हैंड की। एक्चुअली मेरा तो ये जो है ना लेफ्ट हैंड ये है और मैं लेफ्ट हैंडर हूं, तो आपको अपने लेफ्ट हैंड पे लिखना है। जैसे लेफ्ट हैंड है आपका ये, यहाँ पर आप 33 नंबर लिखें। ये लक्ष्मी लॉक है, 33 नंबर। लक्ष्मी लॉक लक्ष्मी लॉक, लक्ष्मी लॉक मतलब लक्ष्मी का नंबर है ये। अच्छा 33, 24 तो आपने बड़ा सुना होगा, ये 33 नंबर लक्ष्मी लॉक है। ये आप अपने हाथ पे लिखेंगे तो पैसा ही पैसा अट्रैक्ट होगा। अच्छा। और इसका एक बहुत ही रामबाण उपाय जो आपने अपने हाथ पर जो है ना, ब्यूटी, अब दही की बात हुई तो ब्यूटी की बात भी कर लेते हैं। तो ब्यूटी अगर आपको इनहेंस करनी है तो आपने अपने हाथ पर 221.23 हर्ट्ज। हर्ट्ज। एक बार सर आप लिख के दिखाइए। हाँ लो संजीव जी, 0.23 HZ। अच्छा, ये हर्ट्ज का कॉन्सेप्ट नया आया है मैम, ये क्या चीज है? अब ये देखिए 221.23 हर्ट्ज। देखिए हर्ट्ज की पावर जो होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, है ना। जैसे कि कहते हैं साउंड नोट्स होते हैं, जैसे आप कोई म्यूजिक को कंपोज करते हो तो साउंड नोट्स होते हैं ना, उनकी पावर कितनी बढ़ जाती है और वो म्यूजिक कितना सूदिंग लगने जाता है। ऐसी हर्ट्ज की पावर जो है ना, वो आपकी चीजों को नंबरिंग के साथ जब हर्ट्ज लगेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपने अगर ब्यूटी चाहिए तो 221.23 हर्ट्ज ये अपने आप शुक्र पर्वत पर ग्रीन कलर के पेन से लिख सकते हैं ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप देखो यहाँ पर आप ऑफिस में जा रहे हो, कहेंगे कौन देख रहे हैं लोग, नहीं लिख सकते, तो अपनी लेफ्ट हैंड की बॉडी पार्ट पर लिख लीजिए सेम नंबर। बट मैम फिर अगेन छुपा के इसके लिए भी आपको कुछ कर्म तो करने ही हाँ, पड़ेंगे, कर्म तो करने है पड़ेंगे ना। अच्छा खाना पीना रखना ये सिर्फ पड़ेगा। आपको जो है ना एक लाइफ सपोर्ट है। ये एक तरीके से कैटलिस्ट है जो चीज को बढ़ाता है। ये ऐसा नहीं है कि आप जिम जा नहीं रहे। एज ए एग्जाम्पल, आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तभी तो प्रोटीन असर करता है ना। आप बिना जिम गए प्रोटीन खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको इफेक्ट ही नहीं आएगा उस चीज का। उसी तरह से आप कर्म तो करेंगे ना। अब आप कमाएंगे नहीं तो ये 33 लक्ष्मी लॉक कैसे काम आएगा? 33 जो साक्षी जी ने लक्ष्मी लॉक बताया है लिखने के लिए आपको शुक्र पर्वत पे, वो कैसे असर करेगा? आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। स्विच वर्ड्स जो हैं वो आप बोलते हैं, कर्म करेंगे तभी तो काम आएंगे। आप काम पे जाएंगे तभी तो वो बेचारा ग्राहक आएगा, पैसा देगा। आप काम पे नहीं जा रहे तो ग्राहक कहाँ से आ जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है। तो सर कुछ एक और हो जाए स्विच वर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका लुई टेक्लिया जी, लुई टेक्लिया मनी के लिए। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। लुई टेक्लिया, लुई टेक्लिया, लुई अच्छा जी, टेक्लिया। इसमें और कॉन्वेलेक्सा में मतलब ज्यादा पैसे आएंगे इसमें, ऐसा कुछ है? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कॉन्वेलेक्सा 500 का है तो ये 1000 का है। सही बताओ, ये बता दिया आज मैंने। अरे वाह यार, कसम ऊपर वाले की। आप, मैं कह रहा हूँ आनंद ना आए तो जो पैसे नहीं भी मिले वो भी वापस। और बताइए, लुई टेक्लिया, लुई टेक्लिया, लुई। अब ये जॉब वालों के लिए, व्यापार वालों के लिए, कोई भी बिजनेस कोई भी बोले आनंद आनंद परमानंद। अब देखिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना है प्रभु जी, प्लीज। जी जी जी। आप देखिए मेरे मालिक, हम जो आपको स्विच वर्ड दे के जाते हैं, दुनिया कितने स्विच वर्ड बता रही है, हजारों बता रही है। क्यों हमारे ही 4 काम करते हैं? कभी आपने नोटिस किया है? यहां आता है हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारी शक्तियां। रोज 1 घंटा मैं ध्यान लगाता हूं, दूसरे आयाम तक जाता हूं उस वर्ड को लेके ध्यान में, और देखता हूं उस वर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है। और आज एक ऐसा वर्ड्स का, स्विच वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लेके आया हूं, जिसने बोल दिया, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लाइट की स्पीड से थोड़ा कम रह गया वो बस। अच्छा जी, बिल्कुल। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ध्यान में गया, मैं दूसरे आयाम तक गया, सेकंड वर्ल्ड तक गया,
दूसरे आयाम में जाके जब बिल्कुल मतलब ये लगा लीजिए लाइट की स्पीड को क्रॉस करने ही वाला था मैं, उसी समय एकदम से वो वर्ड फ्रीक्वेंसी वहां तक पहुंच नहीं पाई, नहीं तो आज मैंने लाइट की स्पीड ध्यान में तोड़ देनी थी इस वर्ड से। सर क्या वर्ड है वो? अभी बताऊंगा जरूर वो, अभी पहले छोटे वर्ड्स। अच्छा, वो मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, ध्यान लगाया, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर किसी ने 5 मिनट भी वो सुबह उठ के बोल दिया वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, मैं कह रहा हूँ उसके जीवन में कोई दुख ही नहीं रहेगा। वो वर्ड वैसे मैं 5 साल से बोल रही हूँ, 5 साल से, अच्छा। जो अभी तक ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अच्छा, होते हैं। तो एक साथ चैंट करने होते हैं। हाँ। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसको मिलाना होता है कि कौन सी किसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है। अब जैसे प्रोसो प्यारे हमने आपको आके बताया, इतना असर क्यों कर रहा है वो सब, क्यों कर रहा है? इसका कोई कारण तो होना चाहिए ना। हमने हजारों स्विच वर्ड में से वही क्यों 4 चुने, उसका क्या कारण था? लोगों को समझ तो आता नहीं है, लोग आते हैं दे दनादन दे के चले जाते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता वो वर्ड्स कब आए कब चले गए। अब दुरंत देव लोग बोल रहे हैं, मजा ले रहे हैं, मजा आ रहा है, गारंटी के साथ आ रहा है, और बीमारी में अश्विना बोल बोल के लोग ठीक हो रहे हैं। ये चमत्कार हो रहा है और ये रियलिटी हो रहा है। ऐसे ही टसकस 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 टसकस, सफलता, गेन, पैसा, फेमस, बोलिए। सबके लिए चलेगा। ये मतलब सोशल मीडिया जो फेमस होना चाहता है। बिल्कुल, आप लोग भी बोलिए टसकस 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 टसकस। कितनी बार बोलना होता है सर ये? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आपकी श्रद्धा है, वैसे 51 बार बोलना होता है। थोड़ी देर बोल लेंगे, मेहनत तो क्या बुराई है। और दिन का कुछ टाइम भी होता है कि इस टाइम बोलो? कभी भी, एनी टाइम, कभी भी खाना बोलिए। बना रहे हो तब भी बोलो। ये सारे सोशल मीडिया के लिए है। बिल्कुल। जैसे जो लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा, दूसरे का चल जाता है। हाँ। अब आपका क्यों चल रहा है, दूसरों का क्यों नहीं चल रहा? ठीक है ना। जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो हैं, क्या कहते हैं कि ब्रांड वाले हैं, या फिर कोई पार्लर वाले हैं, कपड़ों वाले हैं, ये चीज है, वो लोग बोलेंगे टसकस टसकस और टसकस। पैसा ही पैसा, अंधा पैसा, लूट लो पैसा, खींच लो पैसा, छीन लो पैसा, आज सर बिल्कुल बैंक ही लुटवा दोगे लग रहा है। लूट लो बैंक। फ्लू रॉक फ्लू रॉक फ्लू रॉक फ्लू रॉक, फ्लू रॉक। मजा ना आए पैसे वापस। फ्लू रॉक फ्लू रॉक फ्लू रॉक, लूट लो, मैं कह रहा हूँ लूट लो दुनिया आप तो। अच्छा, ये करोड़पति बन सकता है और आदमी। साथ में इसके 101% साथ में अगर संजीव जी वो नॉर्थ की डायरेक्शन वाला जो बताया था, क्या कहते हैं कि जो नॉर्थ की डायरेक्शन में हम लोगों को सबको को रखवा देते हैं। अब देखिए, इसमें अगर थोड़ा सा आप वास्तु को भी वास्तु को तड़का मिला लगा दें, दे तो। तड़का, हींग डाल के, बताओ सर। हींग डाल के अगर आपने बना दिया तो मजा ही आ जाएगा तड़के को। तो आपने क्या करना है, ईस्ट की साइड में इलायची का एक बॉल रख दीजिए। ईस्ट की साइड में? साउथ ईस्ट नहीं, ये ईस्ट नहीं, वो नहीं ईस्ट नहीं, फलान ईस्ट नहीं। बेचारे जिसको पता ही नहीं डायरेक्शंस के बारे में, वो कंफ्यूज आ जाएगा, है ना जी। हाँ। तो सिंपल वे में लेके जाएंगे हम इस चीज को। ईस्ट की डायरेक्शन में एक बाउल मेरे मालिक इलायची के दानों का रख दो, ठीक है मेरे मालिक। वो उसमें से फिर एक एक दाना इलायची खाते रहो, अच्छा, एक एक दाना इलायची खाते रहो, उसमें इलायची भरते रहो, और ये वर्ड भी बोलते रहो। बस ये वर्ड भी बोलते रहो अपना और काम साथ भी में करते रहो। पैसा 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 अरे वाह। पैसा। अब ये टेंशन ही नहीं है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। इन छोटी छोटी चीजों से चमत्कार को नमस्कार होना ही होना सर है। कितने दिनों में रिजल्ट दिखेगा? मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ता भी ज्यादा है, अच्छा, 1 हफ्ता भी ज्यादा है। लेकिन कर्म वही बात है, कर्म तो आपको करने पड़ेंगे ना, कर्म तो करना। मैम देखो, मैं को एक बात बताऊं। कई लोग जैसे कहते हैं ना कि हम कर्म करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, ये सब उनके लिए है जो बेचारे मेहनत करने में लगे हुए हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब ऐसे ही आप नॉर्थ की डायरेक्शन, जिसको हम अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन कहते हैं, वहां पर आपने कटोरी के अंदर खसखस रखनी है। उससे आपके पास, जैसे अब आपके पास काम, अब आपने पॉडकास्ट बना लिया, अब पॉडकास्ट वाले हैं, अब उनके पास काम नहीं आ रहा, उनके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, उनके पास कुछ नहीं आ रहा, तो वो फिर एक कटोरी के अंदर खसखस रख लेंगे नॉर्थ में? नॉर्थ में
अब बताने को तो मैं आपको पद पर, उस देवता पर, उसकी देवता की कौन सी एनर्जी है, कौन सा वो पद पे बैठा हुआ देवता, वो भी बता दूं, लेकिन कई भाई बहनों को पता चलेगा, कई लोग नहीं बताएगा, बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है ना, हम इसलिए कहते हैं कि भाई नॉर्थ में खसखस एक कटोरी में रख लो, कांच की कटोरी में। अगर देवता के बारे में बताएंगे तो बताइए कौन तो से फिर देवता जो है ना, नॉर्थ में बड़े सारे देवता, नॉर्थ में डायरेक्शन जो होती है ना हमारी 5 होती हैं। एक हमारी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, एक हमारी नॉर्थ की है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की है, फिर नॉर्थ वेस्ट की है, फिर ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे हमारी 5 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट भी आ गई, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में कई लोग कहते हैं ना कैंसर हो जाता है, तो वो एक शिखी है वहां पर, ठीक है, और एक दिति है। तो वो अगर क्या कहते हैं कौन से वाले उस पर रखेंगे तो वहां पर जो है कैंसर होगा, कौन से वाले पे नहीं होगा। तो ये देवताओं की पूरी एनर्जीज होती हैं। अब भल्लाट देव है, सोमा देव है, और वेवस्वान देव है, बड़े सारे देवता है हमारे पूरी एनर्जी में, 45 देवता है ना। तो अब आपको वेस्ट के देवता को, अगर जैसे वेस्ट में, अगर आपने, वेस्ट क्या है, गेंस है। अब गेंस में जो है W4 W5 आपके गेंस की डायरेक्शन है, तो वहां पर आप W4 W5 में आप चॉकलेट्स रख लो एक कटोरी में। अगर हमें W4 W5 नहीं पता, वेस्ट में ही हाँ, रख दें। इसीलिए संजीव जी बिल्कुल सिंपल तरीके से पब्लिक को बता रहे हैं। पर चॉकलेट कैसे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, जैसे वेस्ट की साइड होगी, वेस्ट की साइड में मेरे मालिक आप ना एक बाउल में चॉकलेट्स रख लीजिए, उसमें से खाते भी रहिए और उसमें वो भरते भी रहिए। वास्तु की वास्तु ठीक हो जाएगी, मीठे का मीठा हो जाएगा। पर चॉकलेट ही क्यों, ऐसा क्या है? उस देवता को चॉकलेट का भोग पसंद है, मीठा पसंद है। नॉर्थ के देवता को खसखस का भोग पसंद है, ईस्ट के देवता को जो है ना इलायची पसंद है। डिमांडिंग है, डिमांडिंग है, पूरे देवताओं की एनर्जी है। पैम्परिंग चाहिए इन्हें भी मैम, लेकिन अब देखा जाए तो देवता तो कब से है, चॉकलेट तो अब बनी है। तो मीठा रख लो ना, मीठा। कोई और मिठाई भी रख सकते मिठाई ये होती है ना, रखे रखे खराब भी हो सकती है। हाँ, वो मिठाई ब्राउन कलर की रखनी है आपने ना वहाँ पर, ब्राउन कलर ब्राउन की या व्हाइट मिठाई। कलर की। व्हाइट कलर की चॉकलेट भी होती है, तो इसलिए चॉकलेट कहती है कि सबके घरों में मिल भी जाएगी। देखिए पैक्ड होती है, खोली खाली। खोली खाली मिठाई हाँ। कितने दिन रखें? कितने दिन रख लोगे, ये चीज है। कभी कभार ये भी हो सकता है, टॉफीज भी रख सकते हो, टॉफीज भी। खराब तो नहीं होगा। हाँ, मीठा भी हो गया, भोग भी लग गया। और क्या है इसमें, उस डायरेक्शन की एनर्जी लेने का मतलब है। आप वहां पे चॉकलेट भोग के तौर पे आपने रख दिया, ठीक है जी। आपने जब वहां से चॉकलेट उठा के खाएंगे, आप में वो एनर्जीज आ जाएंगी। वास्तु क्या है, एनर्जी का ही तो खेल है सारा, ठीक है। हमने वहाँ चॉकलेट थोड़े दिन इसलिए रखे कि उसमें वहाँ पे एनर्जी आ जाए, आपको उस डायरेक्शन का आशीर्वाद मिल जाए, आप उसको खाएंगे तो वो एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अच्छा सर, ये इटालियन स्विच वर्ड्स ही क्यों हम यूज कर रहे हैं? इंडियन कल्चर में भी तो इतने सारे वर्ड्स हैं। बिल्कुल, दुरंत देव जो है वो इंडियन है। हाँ, और श्रीम इंडियन है। और मेरे मालिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इंडियन है। और प्रभु जी, अश्विना जी हमारे जो देवताओं के डॉक्टर है, अश्विना। हमने 2 इटालियन बोले, 2 इंडियन बोले। पर इटालियन क्यों ही बोले? और देखो, राधे 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 राधे। इटालियन क्यों ही बोले, इंडियन ही क्यों ना बोले? क्योंकि वो हमें ज्यादा सूट करेगा। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ये तो हम लोगों ने बना दिया हाँ। कि ये इटालियन, ये इंडियन। जैसे क्या कहते हैं कि आप जब इत्र लगाते हो, इत्र आप पास्ता नहीं खाते हो? मम्मी पापा जो बच्चे आजकल पिज्जा खाएंगे, पिज्जा गार्लिक ब्रेड खाएंगे, गार्लिक ब्रेड। सही कह रहे हो। पास्ता बना दो आज मम्मी, पास्ता रेड सॉस वाला। सॉस वाला। देख 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 पिज्जा मांग रहा है। हाँ है, तो आप नहीं खिलाते हैं पिज्जा? मैं सबसे पूछना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय बुजुर्गों से, क्यों खाते हैं ये मैकडोनल्ड्स, ये पिज्जा हट, ये डोमिनोज, ये KFC क्यों चल रहे हैं? फिर ये पेप्सी कोला कहाँ से आई जो घट घट पी जाए लोग हैं? तो भाई देखो, इतना मत सोचो। कहते हैं जिससे कुछ प्राप्त हो वो ले लो, और जिससे नुकसान उसे छोड़ दो। जैसे कि आप परफ्यूम लगाते हैं, इत्र भी लगाते हैं, और वो ब्रांडेड परफ्यूम भी लगाते हैं। ब्रांडेड परफ्यूम क्यों लगाते हैं हम फिर? सही बात। हम खाली इतनी तो लगाएं बस, फिर ब्रांडेड परफ्यूम के लगा रहे हैं हम। ऐसे हम वो इंग्लिश क्यों बोल रहे हो आप, है ना? मत बोलो इंग्लिश। फिर हम कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश के बोलते हैं। ऐसे ही वो इटली के हो गए, अब फ्रांस के हो गए, तो वैसे कहते हैं बेटे को बचपन में ही
कि बेटा इंग्लिश तो अब आम हो गई है, तू जर्मन भी सीख ले, इटालियन भी सीख ले, फ्रेंच स्पेनिश। दे घूसे उसको। अब लैंग्वेज आप सिखा रहे, हमने एक दो वर्ड क्या बता दिए, लोगों ने बबंडर बता दिया भाई। सही बात है। क्या बात सर। कोक की अभी बात चल रही थी मैम, आप बता रहे थे कोक पिला के भी एक हाँ, उपाय होता अरे है। वाह 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 वाह। देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कोक जो होती है वो क्या है, गैस। और गैस क्या करती है, राहु को जागृत करती है। अच्छा। आप स्वीपर को कोक पिलाइए 4-5 दिन। अगर तुम्हें खुद गैस हो रही तो उसे पिलाओ। नहीं नहीं अगर राहु तुम पे भारी है बेसिकली। राहु की नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर हो रही है, जैसे राहु क्या करता है, सडन एकदम से एक्सीडेंट, सडन काम धंधा बंद, सडन शादी टूट जाना, सडन मतलब कुछ मिस हैपनिंग हो रही हो आपकी जिंदगी में, आपको समझ ना आ रहा हो, आप स्वीपर को कोक पिला दीजिए, आप देखेंगे चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। कितने दिनों तक? आप 4-5 दिन पिला दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या या आप होगा। ऐसे कीजिए, 4 शनिवार पिला दीजिए, 4 बुधवार पिला दीजिए। एक और, अगर इसमें भी आपको शर्म आती हो तो एक आयोडेक्स की डब्बी ले आइए। हाँ। आयोडेक्स की डब्बी लाके अपने हाथों पैरों और थोड़ी पेट पे लगा लीजिए रात को सोने से पहले। मैं कह रहा हूँ 3-4 दिन में आप सुबह उठेंगे ना, कोई शरीर में दर्द नहीं हो रहा, कोई सुबह उठ के ऐसा नहीं होता, सर में दर्द हो रही है, परेशान हो रहे, घुटनों में दर्द, शरीर में दर्द, आलस आ रहा उठ के, आप सुबह उठेंगे तरोताजा एकदम। सर ये आलस आना राहु की वजह से होता है? बिल्कुल, हम रात को घबड़ 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 घबड़। और ये तो उपाय जो है ना फॉरेन के लोग बहुत कर सकते हैं, जो फॉरेन में कि जिसको स्वीपर नहीं मिलेगा, सफाई कर्मचारी नहीं मिलेगा, तो वो लोग रात को आयोडेक्स मल के सो जाए। उनके वहां पर भी कोई ऐसा बाम वाम कुछ होता होगा? नहीं नहीं, फॉरेन में भी साक्षी जी स्वीपर आते हैं, उनको कोक दे दो वो पी लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन ये तो घर का इलाज है भाई। हाँ। राहु को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय, और एक संजीव जी आप वो जो एक नील वाला उपाय भी बताते हो, बिल्कुल, वो तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। उसके इतने फीडबैक्स हैं, हमारे पास सारी चीजों की फीडबैक है। हमारे पास तो लोग जो है ना वीडियो ऑफिस में आके वीडियो बना बना के जाते हैं कि मैम हमारी वीडियो बना लोगे, कहते हैं कि हमारा फीडबैक है ये। तो हमारे ऑफिस में तो सारा दिन चलती रहती है, लोग देखते रहते हैं, चलती रहती है पूरी दिन फीडबैक। अब नील हर घर में मिल जाता है, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वो सूखे में हो। मेरे मालिक जी गौर कीजिएगा प्रभु जी। बिल्कुल। अब क्या है, नील की सफेदी वो जो है ना, नील की आग वैसे, हाँ। अच्छा, आप बड़े फिट से हो गए कि आप वेट लॉस किया आपने? बस सर जिम चल रही है, जिम चल रही है दबा के दबा के। डोला चेक हो रहा है रोज। मैंने सोचा चाहे शादी होने वाली है तभी स्लिम। वो भी है एक रीजन, होने नहीं वाली, हो सकती है फिक्स। रिश्ते देख रहे हैं। रिश्ते देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो सर आप कुंडली भी देखो सर की भाई की। बिल्कुल, अभी देखेंगे, इसके बाद जरूर देखेंगे। पिछली बार तो देख के गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी ही मतलब ये बात सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। शादी का प्रोग्राम जो है बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे मालिक। हाँ, हम नील की बात कर रहे थे। नील हर घर में मेरे मालिक आप लोगों को मिल जाएगा, लिक्विड वाला भी और सूखे वाला भी। तो आपने क्या करना है, एक मग्गा लेना है, कप ले लीजिए, मग्गा ले लीजिए, जो बाथरूम का होता है नॉर्मली मग्गा ही बोलते हैं। मग्गा ही बोला। कप में तो आप चाय ये कप तो ये हो गए। जी 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 मेरे मालिक, बिल्कुल। तो मेरे मालिक, मेरे प्रभु, उसमें आपने 2-4 बूंदे नील की डालनी है। ठीक है। नील की डालने के बाद आपने लगातार कॉन्टिन्यूसली उसे टॉयलेट में फ्लश कर देना है। अच्छा, अपने ऊपर से वारने के बाद, अपने ऊपर से वारने के बाद रोग ऋण शत्रु गायब। मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए का कर्जा मैंने दुनिया का हटवाया है इससे, अच्छा, मात्र 2 रुपए के उपाय से। और किस तरह का रोग, मतलब कैसा भी रोग, कितनी बार वो करना? साथ में इसके पीछे लॉजिक क्या? हाँ साक्षी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, वो भी मैंने कहा संजीव जी बताओ लॉजिक भी क्या है। लोगों को बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, बिल्कुल। लॉजिक क्या है, नील होता है राहु, और राहु जो होता है हम, और जो पॉट जो होता है वो छठा घर होता है, और छठा घर किसका होता है? रोग ऋण शत्रु का और नौकरी का। कुंडली का छठा घर, और पॉट भी छठा घर है। जैसे ही आप राहु को छठे घर में डालोगे, रोग ऋण शत्रु, तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका
सब गायब। अच्छा, नौकरी में आपको दिक्कत आ रही हो, बिजनेस में आपके दिक्कत आ रही हो, दुश्मन खड़े हो रहे हो, सब गायब। कर्जा लाखों करोड़ों का हो गया, सब गायब। बीमारी आपको लग गई है, सब गायब। साथ साथ में अश्विना 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 अश्विना, बीमारी गायब। लेकिन ये तब है ना कि अपना इलाज भी करवाते रहो, कभी बेड पे लेटे हो ये बोले जा रहे हो और कुछ है ही नहीं। मैं इसको आपको जो है ना, हाँ, बताता इसको 6 दिन कर लो, वैसे 6 दिन सही रहता है, मैं नहीं तो 6 हफ्ते कर लो। एक चीज बताता हूँ, लोग आजकल अपने बच्चों को या खुद दवाई खाते हो अश्विना अश्विना का चैंट कर रहे हैं और कहते हैं यूं दवाई लग रही है, यूं खांसी जुकाम। मैं अपने जिम में गया, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने जिम में जाता था, वहाँ एक ट्रेनर हमारे, उनको जुकाम लगा हुआ, खांसी जुकाम, 1 हफ्ते से परेशान। मैंने कहा गुरुदेव आप मेरे कहने पे आज पूरा मन ही मन में अश्विना अश्विना चैंट कर लो कल सुबह तक, बीच बीच में जैसे गए। अगले दिन शाम को वो मिले कोच, कह रहे गुरुदेव सब गायब, कुछ है ही नहीं आज तो। कह रहे 1 हफ्ते से दवाई खा रहा था, कोई असर नहीं होता, मौसम आजकल आपको पता ही कैसा चल रहा। कह रहे चमत्कार हो गया, ये क्या चीज थी? मैं कहा यही चमत्कार है। जिम में 2 बाहर लड़कियां बैठती हैं, 2 लड़कियां, सारे ध्यान देते हैं, क्या करें? सर आप भी ध्यान देते हो? हमें भी देना पड़ जाता है, हम भी हेलो हाय कर देते हैं। कह रहे सबसे ज्यादा मैं ही देता हूँ। आज तो आप पिटवा के भागोगे। अब जिम बंद है आपकी? जिम अब बंद जिम है। बंद है मेरा। अब पार्क में शहर। या वो लड़कियां बंद है या जिम बंद है। जय श्री राधे। अब उन लड़कियां, मैं उन्हें पता है मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, पापी आदमी हूँ, पता ही है। तो मैं गया वहां पे, तो वहाँ वो कह रहे कि आज तो सर बचाओ हमें, सर से डांट पड़ने वाली है, तो आज बचा लो। मैं कहा बोलो दुरंत देव, जब तक सर नहीं बुलाते। उन्होंने लगा दी दुरंत देव, जय दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव। सर को काम पड़ गया, सर गायब। अच्छा जी, जय श्री राधे। हमें तो एयरपोर्ट पे एक बंदा मिला, कह रहा कि मेरे तो बॉस से मेरी ऐसे ऐसे लग रही, ऐसे ऐसे लग रही, ऐसे ऐसे ही कहा उसने। हाँ, ऐसे ही बोला कह रहा, उसने। सर आप वही है ना दुरंत प्रोसो प्यारे कॉर्नवाल एक्सा? मैं कहा हाँ आप बोलते हैं। कह रहा मैंने दुरंत देव भी बोला सर। कह रहा मेरी ऐसे ऐसे लग रही, ऐसे ऐसे बॉस से ऐसे ऐसे। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहा मैंने दुरंत देव बोला, मेरी ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे बॉम्बे जा रहे ऐसे ऐसे हो रही थी, ऐसे ऐसे, कह रहे ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे। मैंने कहा वाह क्या। वो बॉम्बे का ही था, वो बॉम्बे का ही था। वाह सर वाह। भारती जी का पॉडकास्ट करके आ रहे थे, तब मिला वो। अच्छा, वाह सर। मैंने कहा भैया आपने तो मतलब मजा दिलवा दिया। आज मैं आपको एक स्विच वर्ड्स का ऐसा एक कॉम्बिनेशन देने जा रहा हूं कि आपके पॉडकास्ट के द्वारा इतने लाखों करोड़ों लोगों का फायदा होगा। आज मेरे पास शब्द नहीं है, और आप लोगों से भी यह आग्रह करूंगा, कभी मौका मिले इसे जरूर बोलना। बिल्कुल सर, क्यों नहीं बोलेंगे। टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट। टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट। टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट। मैं कह रहा हूं इसको आप सुबह बोलना शुरू कर दीजिए 51 बार। आपकी जिंदगी में वो चमत्कार होंगे, वो चमत्कार होंगे, आपने ऐसे चमत्कार नहीं देखे होंगे। पहले मैं आजमाता हूं चीजों को। मैंने ये वर्ड्स को कलेक्ट किया, फिर मैंने ध्यान लगा के इसकी फ्रिक्वेंसी के साथ गया कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये कहाँ तक लेके जा रहा है मुझे। मैं कसम से बता रहा हूँ आपको, मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कसम से मैं लाइट की स्पीड से थोड़ा सा कम रह गया, दूसरे आयाम तक पहुंचा मैं। अच्छा जी, मैं कसम से वो लाइट की स्पीड, एक कहते हैं ना कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता भैया। इसमें इस कॉम्बिनेशन में इतनी स्पीड थी, पहली बार मतलब मैं लाइट के कहीं मतलब पास पहुंच गया मैं। आपको क्या फायदा हुआ इस कॉम्बिनेशन का? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका मेरे को चमत्कारिक रूप से
इतनी शांति मिली अंदर और क्लाइंटेज इतनी बढ़ गई। मैं क्लाइंट को जो बोल रहा हूँ वो मान रहा है। मैं जहां जा रहा हूँ लोग मुझसे इंप्रेस होने लग गए। मैं जहां खड़ा हो रहा हूँ लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ, मेरे कंसंट्रेशन लेवल इतना अच्छा हो रहा है, मेरे अंदर एनर्जी इतनी जबरदस्त मैं फील कर रहा हूँ आजकल कि मैं अब कैसे समझाऊं आपको ये चीज। यू हैव टू डू दैट। ओनली वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। अगर जब तक आप वो उसको यूज नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा उसकी पावर क्या है। सही बात है। मतलब इतना जबरदस्त इसमें कुछ पावर है जो मैंने फील करी है, और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग भी इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं। मेरा पूरा मन है इस चीज का। सर आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी यूज करेगी और जिनको फायदा मिलेगा वो आप तक जरूर अपना फीडबैक देंगे और वो बताएंगे कि और हाँ। संजीव जी तो ऐसे हैं कि दिल के इतने अच्छे हैं कि वो बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं जो वो खुद कर रहे हैं वो आप भी करो। सीधी सी बात है। ऐसा हमारे साथ नहीं है कि हम कुछ और कर रहे हैं और आप कुछ और करो। सही बात है। तो इसलिए जो हम कर रहे हैं वो भी आप करो, है ना, जिससे हमें फर्क पड़ रहा है उससे आपको भी फर्क पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कई बार हमने ऐसे टर्म्स सुने हैं कि एक कुंडली में दो शनि दो राहु का योग बन रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि प्लैनेट्स तो एक होते हैं, तो ऐसे दो के कॉम्बो। देखिए दो का कॉम्बिनेशन तो है ना, मैंने आपको अभी बताया था। जैसे कि कहते हैं कि क्या होता है कि सूर्य और जैसे सूर्य बुध इकट्ठे हो गए अगर कुंडली में, तो वो मिलकर क्या करते हैं, चंद्रमा को बनाते हैं। चंद्रमा हमारे 9 प्लैनेट्स है, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा हुआ है किसी भाव में। अगर सूर्य और बुध मिल गए तो वो चंद्रमा बना रहे हैं, तो आपकी कुंडली में 2 चंद्रमा का इफेक्ट है। ठीक है। अगर मंगल और शनि आपकी कुंडली में इकट्ठे हैं तो वो राहु बना रहे हैं, और राहु भी वो उच्च स्वभाव वाला। ठीक है। अगर चंद्रमा और शनि अगर किसी कुंडली में इकट्ठे मिल गए तो वो बना रहे हैं नीच का केतु। ठीक है। अब केतु आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा है, सपोज कीजिए केतु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि भी है, तो चंद्रमा और शनि मिलकर भी केतु बन रहे हैं, और केतु भी 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो आपकी कुंडली में केतु की ज्यादा नेगेटिविटी है। तो मतलब अब आपको हम क्या करते हैं, क्लाइंट्स का हम उनके ग्रहों को ऐसे घुमाते हैं कि जिससे उसकी नेगेटिविटी बाहर निकल जाए, और लोग कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भैया इतने ग्रह के तुम्हारे खराब हैं तो आराम से फर्क पड़ेगा ना। इतने तुम्हारे ग्रहों की नेगेटिविटी हो रही है, तो फिर वो धीरे धीरे करके उनको फिर ये चीजें, जब उनकी नेगेटिविटी को इस प्रकार से हटाते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस देते हैं उनको उपायों के, तो फिर उससे उनकी नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाती है। अब जैसे क्या कहते हैं कि राहु और केतु जब कुंडली में वैसे इकट्ठे नहीं होते क्योंकि 360 डिग्री आमने सामने रहते हैं, लेकिन वर्ष कुंडली में राहु केतु इकट्ठे हो सकते हैं। तो राहु केतु मिलकर बनते हैं शुक्र, तो शुक्र की पावर को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे ना कुंडली के योग होते हैं। अब गुरु और शुक्र अगर कुंडली में आपके इकट्ठे बैठे हुए हैं तो वो केतु स्वभाव बन गए, ये है। तो ये क्या होता है, फिर हम कुंडली के ग्रहों को पूरा चलाते हैं, उनके उपाय देते हैं। तो अब राहु दो राहु है कुंडली में, पहला राहु बैठा हुआ है और भी राहु बन गया, तो वो उसको नेगेटिव कर रहा है, और शनि में भी नेगेटिव करा। हाँ। और ज्यादा अब जैसे चंद्र शनि मिलकर बन गए, वो आपका जो है ना केतु खराब हो गया कुंडली में। अब क्या होता है कि अगर केतु वैसे भी खराब हो रहा है, वैसे भी खराब हो रहा है, तो हम उसकी क्या करेंगे, उसके राहु की नेगेटिव, उस राहु के उपाय से उस चीजों को बैलेंस कर देंगे। अच्छा। तो उसको जो केतु के प्रभाव भी मिल रहे थे वो भी उसके बैलेंस हो गए, राहु के प्रभाव भी बैलेंस हो गए, कुंडली उसकी ठीक हो गई, तो उसको फिर हर चीज में फायदा होना शुरू हो जाता है। अब जैसे साक्षी जी युतियां बता रही हैं, अब देखिए सूर्य और बुधादित्य योग भी होता है ना जी। अब आपकी पत्रिका में बुधादित्य योग नहीं है तो आप क्या करोगे, जीना थोड़ी ना छोड़ दोगे, उसे पालो। कैसे? आपने कुछ नहीं करना है। अगर आप सिर्फ एक तांबे की गड़बी में हरी मूंग की दाल भर के रख लोगे, आपका सूर्य बुध, हरी मूंग की दाल क्या हुई, बुध, और तांबे का लोटा सूर्य, आपने बुध और उसको मिला दिया, सूर्य बुध का बुधादित्य योग मिल गया आपका, है ना। अब गज केसरी योग, अरे भाई मेरी पत्रिका में नहीं है, मैं क्या करूं फिर, मेरे पास हाथी घोड़े नहीं होंगे, अरे ले आओ ना। कैसे? पीतल की गड़बी में आप, सर गड़वी क्या होता है? कटोरी? गड़वी नहीं, गड़वी मतलब गड़बी होती है ना, जैसे लोटा, अच्छा लोटा। हाँ। ऐसा ले लीजिए। एक आजकल आता है जो चूड़ी वाला होता है,
इतना सा ले लीजिए, चूड़ी वाला भी आता है पीतल का, उसमें गंगा जल भरिए, चांदी के 4 चकोर टुकड़े डालिए, मंगल का भी साथ ले लीजिए, चंद्रमा का भी साथ ले लीजिए, गंगा जल भरिए, उसे टाइट करके अपने घर में ऑफिस में रख दीजिए, नॉर्थ की डायरेक्शन में। अच्छा, बन गया गजकेसरी योग। अच्छा, कितने छोटे छोटे से उपाय हैं। एक बड़ा प्यारा उपाय बताता हूँ आपको आज। राई होती है काली वाली राई। ये तो होली आ रही है और होली पे सभी लोग कर सकते हैं, होली पे, और बाकी नहीं भी होली हो तब भी कर सकते होली हैं। का भी बताता हूँ मैं अभी आपको। आप राई ले लीजिए, राई चुटकी भर लेनी है। अपने जैसे आपका ऑफिस है, यहाँ कितने लोग आते हैं, कितने सेलिब्रिटी आते हैं, आस पड़ोस के लोग परेशान हो जाते होंगे, भाई कौन लोग हैं ये। अभी बार बार 2 लड़कों ने फोटो बस यहाँ पे मोदी जी का ही आना रह गया। मोदी जी नहीं आए यहाँ पे, बस अमित शाह। और किसी दिन मोदी जी, प्रभु से मैं आज प्रार्थना करता हूँ यहाँ पहुंचे और आप यहीं बैठे हो और मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे हो क्या बात है। सर ये करवा दो, ये करवा दो। पक्का 101% मेरी जुबान से निकला, चमत्कार होगा ही होगा कुछ ना कुछ। सही बात है। संजीव आप जी के कहेंगे नहीं तो वो आएंगे। संजीव जी के 6ठे भाव में राहु, 12वें भाव में केतु, लगन में गुरु, 7म भाव में चंद्रमा, 5म भाव में बुध होता है, तो फकीर की आवाज होती है। ऐसा इंसान किसी के लिए कुछ भी बोल देता है तो उसका बात वो पूरी होती है। तो 5म भाव में बुध है सूर्य के साथ में, और लगन में गुरु है, और 7म भाव में चंद्रमा है, और 12वें भाव में केतु, यानी मोक्ष होता है। ऐसे इंसान का आखिरी जन्म है। तो ऐसे लोगों को जिसके 12वें भाव में केतु होता है ना, तो उनका आखिरी जन्म होता है। उनको मतलब दुनिया में लास्ट में सारी चीजें जो है उनको मिलनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। और 6ठे भाव में राहु जो होता है ना, वो उनसे जो पंगा लेता है वो खुद ही अपने आप ही बर्बाद हो जाता है। तो तंत्र मंत्र जादू टोना चढ़ता ही नहीं है। ठीक है ना, ये है। तो ये भी भूत प्रेत का भी, एक मिनट संजीव जी आपको, हाँ, जो भूत प्रेत का भी जो होता है ना, ये भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। हर किसी पे भूत प्रेत का असर होगा या नहीं होगा। जिसका बेचारे का लगनेश उसका जो है लगन का लॉर्ड, उसका बेचारे का 6ठे भाव में बैठा हो, ठीक है, और या लगनेश उसका 8वें घर में बैठा हो, या उसका लगनेश 12वें घर में बैठा हुआ हो, और वो ये चीजें उसके साथ में हो, साथ में लगनेश के साथ में राहु केतु शनि बैठे हो, या फिर उसने अपने घर की साउथ वेस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट जो होता है हमारा डिस्पोजल जो जोन होता है, और ईस्ट साउथ ईस्ट जो होता है वो हमारा चिरपिंग का जोन होता है, और जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है वो हमारा डिप्रेशन जोन होता है। उसमें उसने अपनी फोटोएं रख ली हैं जाने अनजाने में, तब होगा उसके ऊपर उसने हावी। अपनी एल्बम को वहीं रख लिया है। तो वो जो 6ठा 8वां 12वां घर ही तो हुआ आपका कुंडली का ये। और वैसे डायरेक्शन देख लो तो वो चीज हो गई, और आपने अपनी फोटो भी वहां घुसा रखी है, तो तुरंत ये बाहर निकालिए। आपके ऊपर तंत्र मंत्र, आप डिप्रेशन में जाओगे ही जाओगे। अपनी फोटो में वेस्ट के डायरेक्शन में आप रख के बैठे हुए, तो आप जाओगे ही जाओगे। बट मैम जैसे अब सेंस इस पे हम बात कर ही रहे हैं, जैसे लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, इस दिन जो टोने होते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो स्ट्रांग होता है, लेकिन आपकी कुंडली प्रॉमिस करेगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र होगा या नहीं होगा। हमारे पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं मैडम हमारे पास तंत्र मंत्र होगा। मैं कहती हूँ भैया कुछ नहीं है तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र, ऐसे पागल मत हो जाओ। तंत्र मंत्र कुछ नहीं, नेगेटिव ग्रह हो रहे हैं उसको ठीक कर लो, कुछ नहीं होगा। तंत्र मंत्र तुम्हारी कुंडली पे कोई करवा ही नहीं तो सकता। होली पे अगर किसी आप कांटेक्ट में आ गए ब्लैक मैजिक या किसी के, तो अगर स्ट्रॉन्ग कुंडली है तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग कुंडली है तो कुछ नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली प्रॉमिस नहीं कर रही है ना कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र होगा, तो नहीं होगा। अगर उसमें योग है तो फिर आप वही एक्टिविटी कर रहे होगे। अपनी एल्बम्स को उठाओगे, वो डिप्रेशन जोन में रख दी, अपनी एल्बम्स को उठाओगे वहां रख दी वादी, वो फिर क्रिएट होंगे। फिर उसके बाद आपको ऐसा ही घर अट्रैक्ट करोगे। अगर कुंडली खराब है ना, तो ऐसे ही घर भी अट्रैक्ट करोगे जो वास्तु वाला दोष वाला होगा, है ना। फिर ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, ऐसी जगहों से आप जाओगे। फिर जब जिसके ऊपर होना है तो उसके ऊपर होना है। अब हो जाए तो हमने गाय की पूंछ का उपाय बताया था कि गाय की पूंछ का झाड़ा लगा लो भाई, तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी सब गायब। हमारी गाय जो है, कितने देवताओं का वास होता है उसमें, उसकी पूंछ का झाड़ा लगाओ, सारा तंत्र मंत्र गायब। कितने बुजुर्ग लोग भी बताते थे, गांव वाले लोगों से पूछेगा आप ये बात कि गाय का पूंछ का झाड़ा क्या होता है। शहर वाले तो कहेंगे गाय, हम क्यों जाने, मैं तो कई बार कौन लगाएगा। हाँ। लोग होते थे, बुजुर्ग लोग आते जाते। सर वो डरते हैं ना लात वात ना लग जाए। नहीं, लात वात नहीं, इतनी गाय साइड से कर लो ना, हल्की सी करके कर लो। अब काली जो मैं राई, हाँ राई, काली राई आपने हाथ में लेनी है। आपने क्या करना है, आपने खड़े हो जाना है अपने मकान के सामने।
फेसिंग टुवर्ड्स द मकान या उस तरफ? फेसिंग टुवर्ड्स द मकान। आपने हाथ में उसे रगड़ना है और कहना है कि भैया कोई भी जादू टोना आला भला वो नहीं कर। सर को अपनी याद आ गई, सर को अपनी याद आ गई। नहीं सर नहीं कर दूंगी। सर खाई नहीं आज आपने वो। नहीं वो जो है ना सर वो लेते हैं, क्या कहते हैं वो तंबाकू नहीं लेते। तंबाकू नहीं लेता मैं। तंबाकू माउथ फ्रेशनर है वो तो। माउथ फ्रेशनर लेता हूँ। हाँ हाँ नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ब्रांड प्रमोशन नहीं करेंगे। वो तो आपको पता है मैं सादा ही वो हमने भी लिया था, लास्ट टाइम आपने दिया था हमको थोड़ा सा। हाँ जी, मैं वो तंबाकू वगैरह आपको पता है, झूठ बोल आप। बिल्कुल। अब वो राई जो है आपने हाथ में रखना है और सामने मेरे खूब क्लाइंट आए, ऑफिस के आगे खड़े हो जाइए, घर के आगे जैसे ऑफिस के आगे खड़े हैं तो खूब क्लाइंट, खूब पैसा, जादू टोना तंत्र मंत्र नजर सारी हट जाए, थू थू थू, ऐसे करके रगड़ना है राई को। राई टूटना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप रगड़ते जाएंगे राई टूटना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे इस चीज को भी। आप नॉर्मली रगड़ेंगे राई को, देखना कुछ होगा कि नहीं होगा, वो गोल गोल घूमती रहेगी। जब आप ऐसे करके करेंगे ना, घर को देखते हुए, अब आपका ऑफिस है, आप ट्राई करना इस चीज को, आप 1 हफ्ते तक कर लेना, आप देखना आपके कामकाज कितना बढ़ जाएगा। ऐसे करने के बाद, रगड़ने के बाद, सारा जो भी आपके मन में इच्छाएं हो, जो भी बात हो कि भाई हमारे जैसे किसी के घर में बीमारी बहुत रहती हो, भाई बीमारी ना रहे, कामकाज ठीक हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, घर में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, लड़ाई झगड़े ना बंद हो जाए, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं ज़िंदगी से, रगड़ते जाना है। और वो फिर पीछे बैठ के घर के अंदर, और फिर घर के अंदर, फिर उसके बाद आपने फिर नमक के पानी से हाथ धोना है आपने। हाँ, आके अच्छा, नमक को अपने हाथ में लिया, उससे ऐसे ऐसे रगड़ा, फिर हाथ धो के, और पीछे नहीं देखना। जब पीछे नहीं देखना, वो तो आप सारी अला बला पीछे फेंका है, दुख दर्द दरिद्रता कलेश सब पीछे छोड़ा है। ये होली और दिवाली पे कर लोगे तो उस टाइम पीरियड पे बड़े कॉम्बिनेशंस बने होते हैं ना। और राई का इतने सस्ते उपाय मैं सबको दे के आता हूँ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी 1 हफ्ता तो बहुत बढ़िया रहा, फिर मेरे को मजा नहीं आया उसके बाद। अरे भाई 1 हफ्ता तो मजा आया, पूरी जिंदगी थोड़ी ना ठीक कर दूंगा भाई। अब तू 2 रुपए की राई के चक्कर में क्या सोच रहा, तेरी जिंदगी सवर जाए। नहीं सर, आपके उपाय वैसे हैं तो बहुत ही सस्ते, और ऐसा नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं या अगला आदमी को लग रहा है लूट रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है आपका, ये बढ़िया चीज है। हम कह रहे हैं हमारे पास आओ, हमारा ये प्रोडक्ट खरीद लो, हमारे पास आओ, हमें पत्रिका दिखाओ, हमारे पास आओ, हमारे से रतन खरीद लो, हमारे पास आओ, 51,000 दो, 1 लाख दो, तब हम आपका तंत्र मंत्र जादू टोना उतार देंगे। हमारे पास आओ तो हम तुम्हारा फ़ोन नंबर ठीक कर देंगे या नाम ठीक कर देंगे। हम कह रहे हैं किसी से कुछ? आपने देखा है अभी तक हमने कोई सामान बेचा आपके पास आके कभी? छोटे छोटे उपाय, स्विच वर्ड, यही वास्तु के टिप्स, यही तो देके जाते हैं। और क्या करते हैं हम? अच्छा सर, ये उपाय वैसे हर कोई कर सकता है जो आप? हर कोई, मेरे मालिक, हर कोई कर सकता अब है। अपनी अगर पर्सनल कुंडली दिखानी है तो फिर वो अलग बात हो जाती है ना, पर्सनल अलग, आप कंसल्टेशन ले रहे नहीं हैं। सर, आपके उपाय एकदम यूनिक होते हैं, और इसी यूनिकनेस से ही मैं कुछ जानना चाहता हूँ। आपके पास एक अलग चार्ट रखा हुआ है, वो बहुत यूनिक लग रहा है मुझे वो। यंत्रोलॉजी इस बारे में थोड़ा बताइए। इसमें भी लोगों के मजे। ये यंत्र घर में, मेरे मालिक घर में यंत्र घर में बनवा ले, नहीं तो अपना फोटो खींच के निकलवा ले, जैसे मर्जी कर ले। मैम आप दिखाते जाओ, बताते जाओ। ये हम लोगों ने स्पेशली बनाए हैं लोगों के लिए। ये देखिए स्टक मनी के लिए है। ये जो यंत्र है, यानी कि पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो इसको अपने पर्स में रख लो, अपने घर के साउथ की दीवार पे लगा लो, अपने घर के मंदिर में रख लो। इसको भोजपत्र पे लिखकर लाल रंग के कलम से लिख लो, अनार की कलम से लिख लो, चाहे भोजपत्र पर, या इसको कुछ भी नहीं कर सकते ना, सफेद रंग का प्लेन पेपर ले लो, उस पर स्केच पेन से ड्रॉ कर लो, नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपना लैमिनेट करा लो, कुछ भी कर लो, ऐसे ज्यादा जमेलों में नहीं पड़ना। अब उसमें क्या है, नन छन जन चन धन धन छन चन जन छन जन यन छन नन जन हन, ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन आपने बनाया है? हाँ, कॉम्बिनेशन है ये यंत्र। देखो मैंने कुछ नहीं बनाया, ये यंत्रोलॉजी है, हमारे पूर्वजों ने चीजें निकाली हैं। कोई किसी ने कुछ नहीं बनाता। हाँ, ये चीज कर दूं, और सबको जो आपको भी आके बोलते हैं कि हमने बनाया, हमने किया,
मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी, ये ज्ञान है। अब ये जो इटालियन वर्ड्स हैं, एक इंडियन इंसान कैसे बना सकता है? ऑब्वियसली वहाँ से सीख के आया। अगर वो सीख के आया, वो ज्ञान लेके आया, तो उसने भी तो सीखा ना। सबसे पहली बात तो ये बड़ा गंदा लगता है लोगों का बोलना कि मैंने बनाया, मैंने किया। नहीं भाई नहीं, आपने ना बनाया ना किया, आपने किसी से सीखा, फिर आपसे किसी ने सीखा, फिर उसने किसी से सीखा। 2 + 2 4, अब किसी ने बनाया, आगे से आगे चलता आ रहा है ना। कोई बोल देगा मेरा है ये, कोई और नहीं यूज करेगा इसको, मैं केस कर दूंगा उस पे। ऐसे हो सकता है मेरे? सही बात है। हाँ। मानते हैं नहीं मानते इस बात? तो बनाया किसी ने भी नहीं है, सब ये सब हमारे हमारे जो वेद वाले जो हमारे हमारे पीछे ऋषि मुनियों ने सब चीजें निकाल रखी हैं। आप कोई भी यंत्रोलॉजी की बुक्स उठाएंगे, हमने उन बुक्स में से उन चीजों को फिर वो जो टेस्टेड चीजें थी उन चीजों को अपने क्लाइंटों को दी। ये आपके अंदर ज्ञान, ध्यान और आपकी शिक्षा, आपकी साधना कि आप कितनी ज्यादा इफेक्टिव चीज सामने लेके आते हो। और जिनका इनका असर है, इनका असर है, ये टेस्टेड है। इनका असर है क्योंकि हमने बहुत सारे क्लाइंटों को दी है, उनको असर आया है, उन्होंने फीडबैक्स दिए हैं। तो हमें मैम, ये 25 साल यंत्र जैसे हमने रखा मंदिर में, तो इसका कुछ और भी करना है, इस पे कुछ रखना है? इस पर जैसे क्या कहते हैं कि धूप बत्ती दिखाते रहो, धूप बत्ती दिखाते रहो। जैसे आपने बताया एक स्टक मनी का है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके पास कोई यंत्र है जो हेल्थ के लिए हो, क्योंकि बहुत लोग हेल्थ से जूझ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज सारे ही दिखा दो आप। ये हाँ, जैसे अब कोर्ट केस है, तो कोर्ट केस के लिए देखिए ये कॉम्बिनेशन ना रखा है, ठीक है। ये 8471 6275 3626 3548, ये कॉम्बिनेशन है। इसको कौन सी डायरेक्शन में रखना है? इसको जो है ना कोर्ट केस वाला जो है ना, आप इसको जो है ना क्या, या तो ये क्या करो, इसको आप अपने नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रख दो, ठीक है, या इसे अपने पॉकेट में रख लो। कोर्ट केस, जब भी आपका कोर्ट केस हो, जैसे गुरुजी ने बताया था कि कोर्ट केस में जा रहे हो तो आप चांदी का बुरादा छिड़क दो, ठीक है, या 10 छुआरे लेके जाओ। कितने लोगों लेके गए भैया, उनके कोर्ट केस खत्म हुए, सीधी सी बात। अश्विना दुरंत देव दुरंत बोलते हुए जाइए। यंत्र फॉर कंसीविंग, जितनी माताएं बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, अब ये हिंदी में देखो, ये ये देखो सारा पूरा लिख रखा है, ये आप इसके पूरा इसको क्लोज करके दिखा दो, ठीक है जी। अब किसी को बेचारे को कंसीव नहीं हो रहा है, साक्षी जी माफी चाहूंगा, अब किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, हमने ये यंत्र दे दिया, आप पिक्चर लगा दोगे इसकी, वो देखेंगे और इसको बना लेंगे और अपने पर्स में रख लेंगे। बेचारे कईयों के तो IVF भी फेल हो जाते हैं मेरे मालिक, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हम अगर हमसे किसी के लाखों रुपए बच रहे हैं, या नॉर्मल तरीके से ही दवाई से ही खाने से कंसीव हो जाता है, क्या बुराई है इसमें? नहीं सर, बहुत। और ये यंत्रोलॉजी है, यंत्रोलॉजी है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने वो की है। हम आपको बस अपना दिखा रहे हैं कि भाई ये इनका इफेक्ट है। बिल्कुल। उसके बाद मैरिड लाइफ है, किसी के हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए है, तो ये हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए जो है ना, ये तो बहुत जरूरी है आजकल, ठीक है ना। हैप्पी मैरिड लाइफ, कितना ज्यादा लोग जो है परेशान है मैरिड लाइफ से। अब मेरे पास ऐसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी है, हर एक चीज के लिए है। अभी तो मैं आपको 4-5 दिखा रही हूँ। लकी यंत्र फॉर बिजनेस, अब बिजनेस के लिए अपनी जेब में नहीं डाल सकते इसको, ठीक है ना। जेब में रखिए, घर में रखिए, लॉकर में रखिए, गले में रखिए, नॉर्थ की डायरेक्शन में रखिए, इसे अपने बिजनेस प्लेस में साउथ की डायरेक्शन में लगा दीजिए, ठीक है, कहीं पर भी रख लीजिए, ठीक है, और उसको धूप दीप करते रहिए। अब जॉब में किसी के इशू चल रहा है, जॉब लेनी नहीं है, इशू है, बॉस से नहीं बन रही, ये जो है, अब मैं बॉस से भी बनाने का आपको तरीका बता सकती हूँ, लेकिन वो सारे जने रख लेंगे। अब क्या कहते हैं कि अब कई लोगों के तो कमेंट ऐसे भी आते हैं, क्या कहते हैं कि वो जो है ना, अब क्या हुआ, अब एक वो क्लाइंट आए, वो कहाँ से आए थे, वो कहाँ से आए थे क्लाइंट, जो है जर्मनी से शायद आए हुए थे, हाँ। तो उन्होंने बोला, क्या कहते हैं कि मैंने ना आपका ना ये यूज़ किया कि आपका कोर्ट केस था मेरा, तो मैंने वहाँ पर चांदी का बुरादा देख करा, कह सामने वाला भी चांदी का बुरादा लेके आया हुआ था। अच्छा, हाँ, इस केस में क्या करे आदमी फिर? दोनों तरफ से सेम उपाय चल रहा है इस टाइम। तो फिर जिसको दुरंत देव पता होगा और जिसको वो छुआरे वाला पता होगा, वो जीत जाएगा। ये ग्रह भी तो होते हैं ना, ये सारे सपोर्टिव सिस्टम्स हैं, सपोर्टिव चीजें हैं। मतलब इतना लोगों को इतना दिमाग में वो छुआरे भी लेके जा रहे हैं, वो भी लेके जा रहे हैं, इतने मैम वो आपकी देन है, वो देखो लोगों की मदद हो रही है तो सबकी होगी, पर अंत में सर जीतेगा वही जो सच्चा होगा। क्यों?
ऐसे नहीं कि आपने करा मर्डर और बुरादा छिड़क के बस चले बस गए। बड़ा अच्छा के चले गए, ऐसा कर्म नहीं है। आपके साफ होने कर्म चाहिए। आपके साफ होने चाहिए कि देखो आपको जस्टिस नहीं मिल रही है। आप कई लोग आते हैं कहते हैं मैडम हमारा जो है ना क्या कहते हैं कि ना हमारे को हमने दुकान ये क्या कहते हैं कि हमने कोर्ट केस कर रखा है, अब कुंडली में आ गया जी दुकान कब्जाई हुई है। बात समझ रहे हो? कुंडली में हमें ग्रह पढ़ने आते हैं ना आपके, आप जितना मर्जी शरीफ बन जाओ, हमें ग्रह पढ़ने आ रहे हैं आपके, हमें पता है कि आप क्या चीज हो क्या चीज नहीं हो। कोई बेसिकली कोई निर्दोष है, कोई कल्प्रिट अगर नहीं है तो वो ये उपाय करेगा तो जल्दी निकलेगा जल्दी बाहर। निकलेगा बाहर। ठीक है, सबसे बड़ी तो आपकी कुंडली है, जो आपको भगवान ने टाइम डेट ऑफ बर्थ देकर भेजा है ना, उसके बाद न्यूमरोलॉजी, उसके बाद वास्तु, उसके बाद कुछ जैमोलॉजी, उसके बाद कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली है, कुंडली में आपके चीजें ठीक होनी लिखी हैं तो ठीक हो जाएंगी, भाग्य ठीक होना लिखा है तो हो जाएगा। अब क्या कहते हैं कुंडली की जो महादशा है, सपोज कीजिए आपको लग गई जो है राहु की महादशा लग गई, जिन ज्यादातर लोगों को लग जाती है राहु की महादशा। अब राहु की महादशा लग गई, अब राहु की महादशा में वास्तु दोष कहां पर आएगा कुंडली के अंदर? साउथ वेस्ट में निकलेगा। अपनी अपनी कुंडलियां चेक कर लीजिए, आपका जो वास्तु का दोष है वो साउथ वेस्ट में निकलेगा। अगर आपको जो है क्या कहते हैं कि बृहस्पति की महादशा लगी हुई है, आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो वास्तु का दोष आपका नॉर्थ में निकलेगा। मत सारा पूरा घर का चेक कर करके उसकी पूरी क्लास लगा दो अपने घर की, वो वही नॉर्थ में निकलेगा। ठीक है, तो ये सारे इस प्रकार से कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाते हैं। अब अगर घर में जो है चिक चिक का माहौल चल रहा है, और क्या कहते हैं कि क्या होता है, क्या कहते हैं कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि आप सोचते हैं कि कैसे इससे निपटारा किया जाए, कि घर में एकदम से पति आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन जो है उसके साथ में ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है ईस्ट साउथ ईस्ट, जिसको हम तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चिक चिक जोन। ठीक है, चिक चिक जोन यानी कि वो चर्निंग का जोन है, वो मंथन का जोन है। तो वहां पर अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट में एक मिक्सर ग्राइंडर की पिक्चर लगा देंगे या ओरिजिनल मिक्सर ग्राइंडर को वहां पर रख देंगे, तो आपके घर के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर रख के। अब लोग कहेंगे जैसे हमने एक उपाय बताया था, उन्होंने कहा था फ्रिज नहीं है, मटकी रखनी थी दूध की भरी हुई मटकी, उन्होंने कहा फ्रिज नहीं है हमारे घर में, तो इसका उपाय पहले बताए थे मिक्सर ग्राइंडर की फोटो लगा लो या मधानी जिससे हाँ। वो करते वो तो हैं। 10 15 20 रुपए की 30 रुपए की वो जो लस्सी इससे दूध भी लोते हैं ऐसे हाँ, करके। वो रख दो वहाँ पे। वो रख दो। अच्छा मैम, थोड़ी ना बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट के जो ऑडियंस है वो देखने वाले बच्चे लोग भी हैं, और बच्चे लोग जो लोग पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, ऐसे बोर्ड्स के एग्जाम्स भी हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कॉलेज में एडमिशन होने वाले हैं, तो बच्चों के लिए कुछ उपाय बताओ, कुछ ऐसी रेमेडीज। मेरे मालिक एक ऐसा स्विच वर्ड दे के जाऊंगा। मैंने देखा है आपके पॉडकास्ट में बच्चे कहते हैं भैया हमारे लिए भी तो कुछ, हमारे लिए भी तो कुछ, हमारे लिए भी तो कुछ। कंपटीशन, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, हर चीज के लिए एस 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 इससे आप एस ही हो जाओगे हर चीज में। मैं कहता हूं इतना आपके अंदर जोश आ जाएगा पढ़ने का, कंपटीशन का। कोई आपका अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, कंपटीशन का क्लियर हो जाएगा। आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसको बोलना शुरू कर दीजिए। आप अगर छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप इसको बोलना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये फर्स्ट आता है मेरी क्लास में, इससे आगे मैं निकल के दिखाऊंगा। रेस में फर्स्ट हो जाएंगे, रेस में फर्स्ट आ जाएंगे बच्चे, कंपटीशन में फर्स्ट आ जाएंगे, पढ़ाई में फर्स्ट आ जाएंगे, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उसमें फर्स्ट आ जाएंगे। मतलब पागल हो जाएंगे इस चीज के पीछे। तो सर अगर ये बच्चा नहीं बोलना चाह रहा, जिद्दी बच्चा है, तो माँ बाप बोल प्रॉक्सी सकते हैं चैंटिंग उसकी? चलेगी, प्रॉक्सी चैंटिंग चलेगी, अच्छा। इसको बोलते हैं और प्रॉक्सी चैंटिंग। नालायक बच्चे अगर बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं मेरे मालिक, उनके कान के पीछे पीले पेन से 3 नंबर लिख दीजिए। ये देखिए पीले पेन से। लो मैं बच्चा, ये मान नहीं रहे क्या आपकी? मैं नहीं मानना, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। सुनो, पीछे कान के पीछे जो है अगर आप केसर से लगा देंगे, केसर से 3 नंबर लिख देंगे तो बहुत बढ़िया। केसर से करके आप ब्रश ले लीजिए, उसे 3 नंबर लिख दीजिए, नहीं तो येलो कलर का स्केच पेन बिल्कुल सही है। और ये कोई लेफ्ट ईयर राइट ईयर या कोई सा अब इसमें कई लोग कहेंगे क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे का लकी नंबर ये है, ड्राइवर नंबर ये है, कंडक्टर नंबर ये, इसको मत छोड़ो। 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है। बृहस्पति किसी के लिए भी लकी अनलकी नहीं हो सकता। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, बृहस्पति ही शिक्षा का कारक है। हाँ, और कान हमारे केतु,
बच्चे हो जाते शैतान, नालायक, जिद्दी, नौटंकी ड्रामा करते हैं। केतु करता है उन्हें, नई नई चीजों में घुसने का शौक, उल्टी सीधी चीजें करने का शौक, समझ गए ना आप? तो आपने 3 नंबर लिख लेना है कान के पीछे। मैं कह रहा हूँ बच्चा शांत भी हो जाएगा, पढ़ने भी लग जाएगा। और यही नहीं कि बच्चे, बड़े भी लिख सकते हैं, पैसे के लिए, काम धंधे के लिए, बरकत के लिए। अच्छा, हाँ जी, आपका बृहस्पति अच्छा हो रहा है, आपका केतु अच्छा हो रहा है, नोट ही लो, नोट। और एस भी काम आएगा उसमें बिजनेस के लिए। ये वो तो मैं कह रहा हूँ स्विच वर्ड ऐसा है, मैं कह रहा हूँ आप बोल के देखो, आपके अंदर कंपटीशन की भावना जग इससे जाएगी। एस वाला फीडबैक तुमने बच्चों से भी लिया है, बिल्कुल, बच्चों से भी लिया है, उनका मन भी लगने लग गया पढ़ने। ये मैम वही चीज है क्या, तो कि जो चीज तुम बोलते हो या सोच रहे हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फंस जा रही है, अब तुम ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो एक तरीके से उसके लिए, वही चीज है। और मेरे मालिक, आप बच्चों को, अपने बच्चों को, क्या बड़े बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं आजकल और बड़े लोग भी, आप हल्दी और दूध डाल के नहाने लग जाइए, बच्चों को नहलाने लग जाइए, खुद नहा लीजिए। मैं कह रहा हूँ उसमें भी चमत्कार है। हल्दी बृहस्पति, दूध चंद्रमा, पानी चंद्रमा, हल्की हल्की हल्दी या फिर हल्की हल्की हल्का सा ही दूध, हल्का हल्का आधा गिलास आधा दूध। गिलास दूध। बस चमत्कार को नमस्कार देखिए आप। और इजी, अपने पिता को दूध, शहद और केसर या हल्दी ना मिले केसर डाल के पिलाइए। मंगल शहद, दूध चंद्रमा और हल्दी बृहस्पति और पिता सूर्य। चमत्कार को नमस्कार। माता पिता की सेवा भी हो गई। जय श्री राधे कान्हा। सर वो जो हार्ट्स वाला आपने ये हाथ पे लिखा हुआ है, ऐसे कुछ और भी चीजों के लिए? हाँ जी, जॉय के लिए, खुशी के लिए। हाँ 360 आपने लिखना है हर्ट्ज, लेफ्ट हैंड में। मतलब 360HZ। हाँ, और आजकल आपने देखा होगा डिसलेक्सिया के बच्चे बहुत सारे होते हैं, डिसलेक्सिया जिनको होता है, जो स्लो स्लो पढ़ने लर्नर्स। में, कई कहते नहीं है पीछे रह गया है, स्लो है, स्लो रनर है। जिसको भी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है बच्चे के, उसके राइट हैंड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड में 1.45 आपने लिखना है हर्ट्ज। हर्ट्ज। ये भी कई लोग पूछते हैं कि जो डिसलेक्सिया के जो बच्चे हैं जो स्लो रह गए हैं, ये नहीं कि एक दिन लिखने से हो जाएगा, आप 1-2 हफ्ते, 1 महीने तक लिखिए, 1 हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़ा जरूरी चीज है डिसलेक्सिया का। ये भी कहीं बिल्कुल मेरे मालिक, आपने बड़ा ही अच्छा सही समय पे पूछा है। ये भी बड़े लोग कहते हैं मेरे जो है, और बेचारे और बड़े कई लोगों का तो परेशान होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, तो वो लोग ना ऐसे चैंटिंग कर सकते हैं 111-222-3। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक। कितनी बार? ये आप 108 बार बोल लो, 51 बार बोल लो, कितनी बार मर्जी बोल लो, मत गिनो, ऐसे ही बोलते रहो 111-222-3। तो ये बेसिकली सब आ जाता है जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है किसी का। और दूसरा, हाँ, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, किस डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपने खाना खाया, आपको खाना नहीं पचता। मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं, कहते हैं पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के नाम आजकल नए नए आ गए हैं कि वो आते ही नहीं पचा रही हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और उसके बाद एक और रेमेडी है, आप अपने नेवल होती है, नेवल के ऊपर ग्रीन कलर के स्केच पेन से, जैसे हमने आपको 58 नंबर बताया था घुटनों के लिए, तो लोगों ने 58 नंबर लिखा। हाँ, ये आपने भी बताया था कि ये मेरी मम्मी पे, आपकी मम्मी लिख रही है, देखो कितना मम्मी को, शुभम की मम्मी को इतना फर्क पड़ा है ना, 58 नंबर है ना। और देखो अगर आपका पेट खराब रहता है, क्योंकि पेट की समस्या तो हर किसी को रहती है, तो ग्रीन कलर का स्केच पेन लेना है। अब आपने नाभि लेनी, नाभि आपकी नेवल, नेवल के समझ गए सर वो याद आ गया, चूची उंगली। ये पॉडकास्ट नहीं, नए नए वर्ड्स की इजाद का वो पॉडकास्ट है ये। पिटारा। अब ग्रीन कलर का स्केच पेन लिया आपने, यहाँ पर नेवल के आपने ऊपर लिखा ट और ट के ऊपर लगा दी बिंदी, तो हो गया टन। तो आपने ये जो है ना टन आपने नेवल के ऊपर लिखना है, और साथ में 111-222-3, 111-222-3, ठीक है। बाकी तो देखो खाने पीने का ध्यान रखना है ना। मतलब ये बताना लोगों के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि वरना लोग ना हमें ही कहते हैं कि अरे ये क्या बात है। आप खाना पीना देखो, ये हेल्पिंग चीजें हैं। आप 3 टाइम खा रहे हैं छोले भटूरे और मांग रहे हैं 6 पैक ऐप, और फिर कह रहे हैं कि टुंडी के ऊपर ट लिखना ठीक क्यों नहीं हो रहा।
ठीक ही नहीं हो रहा, नीचे कमेंट लिख लिख के ठीक नहीं हो अच्छा रहा। मैम, कुछ बच्चे ना फॉरेन भी पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाने का भी कुछ ये हो गया, कुछ होता है ऐसा कि हर बच्चे में वो होना चाहिए, फिर कोई रेमेडी आप बता सके कि यार हाँ बाहर फॉरेन जाने के लिए तो आप अपने ना घर के नॉर्थ वेस्ट में ना, जहां पर कौन सी कंट्री में आपको जाना है, ये मैं आपको इसके 2 उपाय बता देती हूँ। एक तो फॉरेन कंट्री में किसी ने जाना है तो ये जो है ना दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास, अच्छा, दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास, ये तो चैंटिंग कर लो। दूसरा अपने अपने जो है ना जो ये भी दुरंत देव से निकला हुआ है ये भी वर्ड। और दूसरा क्या कहते हैं, अपने सारे जो आपके जितने भी वीजा है और सब सारे पेपर वेपर जो पासपोर्ट वगैरह है वो अपने नॉर्थ वेस्ट में रख दो, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। तो वहां पर रखोगे, ब्लू कलर की फाइल बना लो, वहां पर सारा सामान रख दो। और जिनको लोन नहीं मिल रहा, ठीक है, कई लोगों को लोन नहीं मिल रहा, विदेश जाना है लोन नहीं मिल रहा, विदेश नहीं जा रहा, वो उस बैंक से, जिस बैंक में वो अप्लाई कर रहा है ना, उस बैंक की फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगा दे, लोन हो जाएगा उसका। अच्छा जी, देख लो करके। अच्छा, एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक की लगा देख दो। लो कहीं मेरे मालिक, आप हैमर ले लेना अब थोड़े दिनों में। क्या? गाड़ी नहीं आती वो हैमर, हमर हमर हमर। अच्छा, जिन जिन लोगों के ना, कई लोगों के सिबिल भी खराब होते हैं, सिबिल भी खराब होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जिस जिस बैंक से उनका सिबिल खराब है ना, उस बैंक की फोटो अपने नॉर्थ वेस्ट में लगा ले, ठीक है, उससे उसका सिबिल ठीक होने का प्रोसेस तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, एक आपको वे आउट मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि वो आपका बस उसी दिन सिबिल ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होगा, पैसे दिए नहीं, नंबर अपने आप मैजिक हो गया, ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा मैम, एक चीज और रहती है आजकल लोगों की फैमिलीज में, पितृदोष बहुत रहता है लोगों को, उसके लिए कुछ बताओ। ये होता क्या है, पहले तो ये बताओ। देखिए, पितृदोष तो ना बड़े सारे दोषों से मिलकर बना होता है। वैसे एक बात बताऊं आपको, बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं, क्या कहते हैं कि पितृदोष है, तो पितृदोष तो 99% कुंडलियों में होता ही होता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष से भी डरने की जरूरत नहीं है, वो 35 साल के बाद अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ना अब देखो सचिन तेंदुलकर की कुंडली में कालसर्प दोष है, वो कितनी ऊंचाई पे है। कालसर्प दोष भी देखना पड़ेगा कि खाता हुआ मुंह है सांप का कि बढ़ता हुआ मुंह है, ठीक है, ये भी होता है कि अगर आपका कि वो सांप का मुंह यानी कि राहु का मुंह किधर है, वो आपकी ग्रहों को खा रहा है या आपके ग्रहों को ऊंचाई पे लेके जा रहा है, ये दोनों तरीके का कालसर्प दोष पर होते हैं। पितृदोष हाँ, तब पितृदोष। होता है जब आपने पिंड दान नहीं किया होता, तब होता है या कब होता है? देखो, पितृदोष के लिए तो मैं कहती हूँ कि जैसे बड़ी कुंडली में बड़े सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, उससे पितृदोष बन जाता है। वैसे कहते हैं ना कि ये आपने पितरों को सताया है, ये किया है, वो किया है। अब एक और बात सुनो, कई लोग कहते हैं पितृदोष का अभी क्या उपाय है, ये सभी लोग कर सकते हैं ये उपाय। आपने चावल उबालने हैं, सफेद चावल लेने हैं, आपने उसमें घी डालना है 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, जिससे आपकी श्रद्धा हो। वो उबालने के बाद आप ठंडे कर लीजिए, उसमें घी डालिए, उसमें काले तिल, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, थोड़े से सफेद तिल डाल दीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, केले का पत्ता लीजिए और जाकर कौओं को, कुत्तों को खिला दीजिए। आपका पितृदोष ठीक। जिन लोगों को भूत प्रेत चीजें नजर आती हैं या उनके पितृ उनके रातों को सपनों में आते हैं, ये बात भी सुन लो आप। हाँ मैम, ये बहुत हाँ, ज्यादा ये होता बात है भी लोगों सुन लो। को। हाँ, ये जो है ना, कई लोग कहते हैं ना हमें तो अपने पितृ दिख रहे हैं, हमें अपने पितृ दिख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पितरों की फोटो है, जैसे पूरा अपने मम्मी मर गई, पिताजी चले गए, स्वर्गवास हो गया, तो उनकी फोटो अपने पास ले लेके घूमते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरे, वो लोगों ने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने उनकी पिक्चर्स लगा रखी होती हैं, तो वो उनको सपने में आती हैं, क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। पर मैम, पितरों का आना नेगेटिव तो नहीं है? देखो, कई लोग तो अब मेरे पास पता है क्या होता है, जब भी मेरे जो है ना, क्या कहते हैं, फादर मेरे सपने में आते हैं, तो मुझे कोई चीज बता के ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या कहते हैं कि ये मैंने चीज देखी है, वो मेरे पास आते हैं तो मेरे को कोई नई 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 चीजें दिखा के जाएंगे, बता के जाएंगे। ये मेरे को साथ बहुत सालों से हो रहा है, और मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा है। मैं तो जाके लवारिस लाशों को कफन भी चढ़ाती हूँ। ये जो यहाँ पर हमारे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के सामने बर्फ खाना है, वहाँ पर लवारिस लाशों का पूरा वो रहता है, वहाँ पर सारी लवारिस लाशें आती है। मेरा पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा है, तो मैं उसको उतारती हूँ। तो मैं इतनी इतनी लाशों को, मतलब आप जाके वहाँ पर बोलोगे साक्षी ठाकुर कौन है, वो बताएंगे आपको कि वो तो इतनी कफन चढ़ाती हैं, मतलब आकर मैं मतलब अंदर फ्रिजों में जा जाके, क्योंकि उनका कोई नहीं है। ये मैसेज उन्होंने ही आपको दिया है कि ये काम करना है? हाँ, करो। तो क्या कहते हैं कि जो है ना, ये अपना मैं पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मास को भी उतारती रहती हूँ। जो पीछे पीछे के पेंडिंग कर्मा है, वो भी आपको साथ साथ में उतारने होते हैं। ये भी देखो, ये भी हमारे कर्मा है, जो हमें पिछले जन्म वाले भी उतारने हैं। तो ये है, तो ये पितृदोष का तो बहुत ही बढ़िया रेमेडी आपकी हो गई। ये आप करो, इससे बहुत जल्दी पितृदोष उतर जाता है। और अपने घर के साउथ वेस्ट में, अब लोग कहेंगे कि हमें लगानी कहाँ है फिर फोटो, अगर नॉर्थ ईस्ट से हमने उतार ली तो आपको साउथ वेस्ट में लगानी है
पितरों की फोटो। और अगर आप ये चावल वाला नहीं कर सकते हैं तो खाना खाते हुए एक रोटी, थोड़ी सी दाल, सब्जी, जो भी आप खा रहे हैं वो उठा के साइड पे रख दीजिए, ये मेरे पितरों का नाम का है, और उसे उठा के पक्षियों के लिए रख दीजिए। ये तो अक्सर करते हैं ये लोग, जो घर में बड़े बूढ़े करते हैं, मतलब ये मैंने देखा है कि ये करते आ रहे हैं लेकिन अब सालों से। बच्चों ने छोड़ दिया करना ये सारी चीज, तो इसको करने से भी बड़ा ही आराम आता है। और साक्षी जी, होलिका दहन भी आ रहा है, उसके लिए जरूर थोड़ा सा बताइए अवश्य ही। होलिका दहन के लिए तो देखिए जी, अब क्या है कि अगर आप हर किसी के, अब लोग कहेंगे कि हमारे वहाँ पर होली नहीं जल रही है भाई, चौराहों पे पहले होली जलती थी, तो तंत्र मंत्र की समस्याएं लोगों को कई बार जिनके होते तो होली पे अपने उतारा कर लेते थे, होली पे जैसे। तो अब आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है, नारियल जिसको, नारियल जो है वो जटा वाला नहीं लेना, पानी वाला नहीं लेना, खोपा नारियल जिसको हम सूखा नारियल जिसको हम बोलते हैं, ऊपर से काट देना है, थोड़ा सा काटना है, उसमें 2 चम्मच घी, 2 चम्मच काले तिल, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच आपने खसखस डालकर, और थोड़े से 2-4 ड्राई फ्रूट के दाने डालकर ऐसे थोड़ा सा वो डाल दो उसके ऊपर। फिर उसको बंद करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपने रख देना है। इससे आप लाखों जानवरों का लंगर लगाओगे। जो पताल की शक्तियाँ हैं, पताल की शक्तियाँ हैं, उनको आप जो है ना, जिनके वहाँ पर होली नहीं जल पा रही है, ठीक है, वो लोग तो पीपल के पेड़ के वहाँ पर जाके कर देंगे, या किसी भी पेड़ के नीचे कर लेंगे, क्योंकि फॉरेन में पीपल का पेड़ नहीं मिलेगा, किसी भी पेड़ के नीचे रख देंगे। और जिन लोगों के पास में होली जल रही है, तो वो लोग वहाँ पर जाकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उसको उतारेंगे और जाके उसको डाल के आ जाएंगे होलिका में, दहन में। और जहाँ पर इसको और अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो एक हवन कुंड ले लो, हवन कुंड में घी, कपूर, लकड़ी डाल लो, और उसके बाद अपने सर से उतार कर उसमें उसको अग्नि में कर दो। कितनी बार उतारना? 7 बार। ऐसे एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक। देखिए ये आपने नारियल है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंटी क्लॉकवाइज डालकर उसमें डाल दीजिए। अग्नि को भोग मिल जाएगा, आपके ऊपर से तंत्र मंत्र हट जाएगा, आपकी नजरें हट जाएंगी, लोगों के जो भी है सारा अग्नि को भोग मिल गया, तो सारी चीज स्वाहा हो जाती है। ये कोई भी कर सकता और है। कोई बचने के लिए कि ना आए ये सब चीजें, अगर आ भी जाएं तो फिर मतलब कोई गलती से ही पैर पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो वो ना इफेक्ट करें इसके लिए। उसी के लिए वही है ना। तो ये तो चलो उतार के रखा है, पर कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है इस टाइम पे, उसके लिए एक वैसे कुछ चांदी का स्क्वायर पीस, चांदी का चौकोर टुकड़ा जिसको हम बोलते हैं, वो हर इंसान को अपने पास रख लेना चाहिए। हमेशा रखना चाहिए। उससे उसके ऊपर उसको लाल कपड़े में लपेट के भी रख सकते हैं आप, सिलवाकर। हाँ, उससे क्या होता है कि ये उससे तंत्र मंत्र होना बंद हो जाता है और नेगेटिविटी चढ़नी बंद हो जाती है। बिल्कुल। लाल रंग का बाजार से चांदी का चौकोर टुकड़ा लाओ 1 by 1 का, इंच का, और उसे लाल कपड़े में सिलकर अपने पास रख लो। तो इससे आपकी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी। और मैम आप जब भी आते हो कुछ मोबाइल नंबर के कॉम्बो जरूर लाते हो, आज कुछ लाए हो आप हमारे लिए? अब ये पढ़ाई की बात पहले हमने करी थी ना, पढ़ाई में अब अगर किसी बच्चे के मोबाइल में, मोबाइल के नंबर में कॉम्बिनेशन होगा ना 36 और 63 का, 36 और 63 का कॉम्बिनेशन होगा, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है, तो मन कैसे लगवाया जाए? मन जो है डिस्टर्ब होगा। मन कैसे लगवाया जाए? पीछे 3 करके, 3 लिखकर, एस बोलकर, और क्या कहते हैं, अब एक और चीज भी कर सकते हो, एक छोटा सा बिल्कुल हाथी, ठीक है, छोटा सा हाथी जिसकी सूंड नीचे, और 2 ग्राम का, 3 ग्राम का, 5 ग्राम का बनवा लीजिए बाजार से, और वो बच्चे के ना सफेद रंग के कपड़े में सिलकर बच्चे के बैग के साथ में ना उसको सिल दो। अच्छा। इसका तो मेरा बेटा जो है ना, उसको बचपन में थोड़ा सा डिसलेक्सिया हो गया था, समझ में आई? मैं बता रही हूँ अपनी बात। बेटे को मेरे डॉक्टर ने बोला भाई इसको डिसलेक्सिया, वो पढ़ना नहीं था, क्योंकि ये इसको ज्यादा लाड़ प्यार से ना, तो पढ़ना ही नहीं चाहता था। तो हमने क्या करा, वो हाथी उसके बैग में सिल दिया। उसके बाद ना फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसको पढ़ने लग गया, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने लग गया। अब वो इतना ज्यादा है कि वो गेम्स बनाने लग गया है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है, वो गेम्स बनाता है पूरी, उसको इतना ज्यादा, मतलब वो मतलब टीचर कहती थी डिसलेक्सिया का बच्चा ये कैसे हो गया इतना इंटेलिजेंट, ये वो खुद हैरान हो गई। तो मैंने अपने बच्चे के साथ में ये चीज नोट करी थी, छोटा सा हाथी इतना सा बन जाता है, बस बिल्कुल बारीक सा। तो वो जो है ना, क्या कहते हैं, आप उसको 10 ग्राम का बनवा लीजिए, बेशक 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, उसको सफेद रंग के कपड़े में सिलकर उसे बच्चे के बैग के साथ में सिल दीजिए, या बैग के उसके अंदर बैग में डाल दीजिए। उससे उसको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि राहु ही तो डिस्टर्ब करते हैं ना बच्चों की एजुकेशन को, और राहु का कारक क्या है? हाथी, ठीक है ना। तो वो उसका बहुत बढ़िया उपाय है ये है। और साथ में मनी, उसमें आपको जो है क्या कहते हैं कि और भी बड़े सारे कॉम्बिनेशन तो हमने आपको बड़े सारे दिए थे। रिलेशनशिप का भी रिलेशनशिप के लिए जो है, अब आप रिलेशनशिप के लिए स्विच वर्ड बता देती हूँ आपको, रोमानियो रोस्ट।
रोमानियो रोस्टर ये रिलेशनशिप के लिए ठीक करने के लिए। बाकी अपनी फोटोग्राफ्स को जो है ना, पति पत्नी की फोटोग्राफ है, मियाँ बीबी की फोटोग्राफ है, जिसकी भी फोटोग्राफ है, वो सारी नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। वो अट्रैक्शन का जोन होता है। अब आप भी अपनी अपनी जितनी भी फोटोग्राफ्स है ना, अट्रैक्शन के जोन पे लगाइए। अभी मैंने स्टूडियो पे देखी थी सारी, तो उसको नॉर्थ अगर एक फोटो भी अगर आपकी ना गलत जोन में चली गई तो आपका जो है ना वो गड़बड़ ही होगी आपके सर वैसे मैम ये वैसे नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ हाँ, नॉर्थ वेस्ट वो सीढ़ियों पे जो लगा रखी है सीढ़ी वाली। नॉर्थ वेस्ट इज द अट्रैक्शन जोन, है ना, सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन। तो वहां पर जो है ना, वहां पर वो एनर्जी वहां पर है। तभी तो कहते हैं ना वहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है मियाँ बीबी के बीच में। अब अकबर देखिए, अगर अब कोई बीवी कहती है भाई पति घुमाने नहीं लेके जाता, है ना, पति घुमाने नहीं लेके जा रहा, हम तो कहीं घूमने नहीं जाते, हम तो ये नहीं जाते। आपने जिस कंट्री में जाना है ना, उस कंट्री की फोटो आप ना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहाँ पड़ेगा? आप ईस्ट और जो है ना ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में पड़ेगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो होती है हमारी फन एंड एंजॉयमेंट की। अब आपने फन करना है, मजे लेने, अपनी लगाओ भाई फोटो वहां पर। उसमें पति की भी लगानी पड़ेगी, कभी वो अकेले भेज दे तू ही जा घूम के आ। अगर आपने पति से परमिशन लेके अपनी लगा लो, ठीक है, नहीं तो दोनों इकट्ठी लगाओ, फैमिली की लगाओ, ताकि वो जो है ना फन एंजॉयमेंट करते रहे। देखो पैसा सबने कमाना है, लेकिन मजे भी तो साथ साथ चाहिए। सही बात। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैडम पति ने 10 साल से कहीं घुमाने नहीं लेके गया, 15 साल हो गए यहीं पे घर में चूल्हा करते हम कहीं घूमने भी नहीं जाते, पति के पास टाइम नहीं है। लगा मैंने उसकी 2-3 बारी फोटोग्राफ्स वहां पर लगवाई, 2-3 लोगों की। वो अगली बार दुबई घूमने चले गए। मैं कहा आपने कौन सी लगाई थी? कह रहे दुबई की फोटो लगा ली थी मैंने ना, दुबई का वो बुर्ज खलीफा, कह रही बुर्ज खलीफा की लगाई थी। पति खुद ही बोल पड़ा कि चलो चलते हैं घूमने के लिए। वाह। हाँ देखो, ये चीजें मैनिफेस्ट होती है, आपके घर के अंदर ही सब कुछ है। अब हमारे पास लोग आते हैं, हमारी वास्तु कर दो, हम कहते हैं वहां पर टाइम नहीं है जी। हम कहते हैं नक्शा लेके आ जाओ, यही बैठे बैठे कर देंगे। हम आपके पास नहीं उधर जा जाके भटक नहीं सकते कि आप कहोगे वहां आ जाओ। आप अपना नक्शा लेके आओ। आजकल ऑटोकैड के नक्शे बनते हैं, तो हम वीडियो कॉल पे वास्तु कर देते हैं, अपना वहां पर बुलाकर वास्तु कर देते हैं, वहीं पर बैठे बैठे सारी चीजें हो जाती है। अच्छा सर, लास्ट टाइम जैसे आपने एक रिलेशनशिप में आने के लिए एक चीज बताई थी लोगों को कि भाई ये करो, इस बार भी कुछ है नया कि और जल्दी आ जाए बंदी और जल्दी आ जाए, थोड़ा बंदी मिल जाए जल्दी। हाँ। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, पिछली बार भी बड़ी मुझे बातें सुननी पड़ रही है बहुत बातें सुनी हमने, बहुत बातें सुनी, मैंने बातें सुनी, मजाक भी मेरा बहुत उड़ा है। देखिए क्या है कि अगर आप अवश्य ही क्या करें। अब मैं बड़ा सिंपल सी एक चीज बता दूंगा, ये मैरिड अनमैरिड हर किसी के लिए है, ठीक है ना जी। ये अंगूठे पे अपना चांदी के छल्ले पहन लो जी, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे। ये मैं 15 साल से ये उपाय बताता आ रहा हूँ, और इस टाइम 60-70% लोगों ने चांदी के छल्ले पहन रखे हैं। रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ नहीं होती और मेंटेन रहता है, सुंदरता भी बढ़ती है, पैसा भी आता है। गर्लफ्रेंड नहीं है, पहन लो ये छल्ले, अट्रैक्ट हो जाएगी। इस बारी दही से नहीं भाई। पर वो भी ऑप्शन है, कोई करना चाहे तो। हाँ वो भी ऑप्शन है। वो बहुत अच्छा उपाय है, कोई ढंग से करे तो, है ना, ये चीज है। मैम एक चीज आप एक स्विच वर्ड और बता रहे थे, लंबा वाला जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, वो बता दो, वो किस लिए है और कैसे बोलना है, क्या है? देखिए मैं सोच रही थी अब अगले वाले पॉडकास्ट में देंगे बोला। अच्छा वो वाला बचा लेते, ठीक है ये भी। लेकिन सर ने इस बार का एक तगड़ा स्विच वर्ड तो दे ही दिया है। हाँ। टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट, टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट, टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट। तो वो बहुत बढ़िया, लोगों को इतना मजा आने वाला है ना। फिर से जितने भी हम स्विच वर्ड्स आपको देके जा रहे हैं, फिर देखिएगा आप, दुनिया में तहलका होने वाला है फिर। चलिए मैं आपको एक जाते जाते एक सिजिल दे देती हूँ। सिजिल भी ये हमारी एनर्जीज होती हैं। ये भी देखिए, ये आपने क्या करना है, ऐसे करके ऐसे ये बनाया आपने, इसके ऊपर आपने डॉट लगा दी सीधे हाथ पे या फिर उल्टे हाथ पे या अपनी बॉडी के लेफ्ट हैंड पार्ट पे। वैसे लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा काम करता है। ये आप बनाइए, इससे आपके पास में मनी आएगी, सक्सेस मिलेगा, आपको पैसा आएगा, आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपकी रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो ये इसको बोलते हैं सिजिल,
अच्छा मैम, इसका तो कोई टैटू ही करवा लेगा लेफ्ट हाथ। टैटू भी करवा लेते हैं लोग, बड़े सारे सिजिल्स होते हैं ये, ठीक है ना। अब मैंने जैसे आपको फॉक्सशायर बोला था तो सब लोग फॉक्सशायर बोलने लग गए, तो ये सिजिल है, ये सिजिल है, ठीक है। इसको जो है ना हाथ पर बना लो, इसका जो है ऐसे ना बहुत सारे होते हैं, हाँ। ठीक है। तो ये आप बना सकते हो, इससे आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, इससे आपके पास लक आएगा, फॉर्चून आएगा, और क्या कहते हैं कि आपके पास जो है प्रॉस्पेरिटी आपकी जो है इंक्रीज होगी। मैम इसने बना तो लिया है, रिलेशनशिप में है नहीं, रिलेशनशिप लेकिन नहीं है तो मेरा काम आएगा, नोट आएंगे मेरे पास और मेरा काम बढ़िया चलेगा, ये चलेगा। जो चीज आपको चाहिए वही चीज अट्रैक्ट होगी, है ना। जो चीज आपको चाहिए वही चीज अट्रैक्ट होगी ये चीज है। लवली मैम, मजा आ गया आपके साथ बात करते करते, टाइम का कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में और जनता से भी नए पॉडकास्ट में। फिलहाल मैं बता दूं, संजीव जी और साक्षी जी से जुड़ने के लिए इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर चैनल का गोल बटन आ रहा है इनके, जहाँ पर आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इनकी वीडियोस देखते रहें। और भी जो ये उपाय अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे देते हैं, आप रेगुलरली वो देख सकते हैं, इनके टच में हो सकते हैं। और तो भाई इस पॉडकास्ट को सिर्फ शेयर कर देना, लाइक कर दो, और भाई अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर करें, और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। और सबसे पहली बात, अच्छे कर्म करें, तभी ये उपाय आपके काम और आएंगे। जितना जानवरों की सेवा, पक्षियों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, अनाथ आश्रम में सेवा, जितना आपसे हो सके करिए। और मेंटली रिटार्टेड बच्चों की सेवा, अंधों की सेवा, और क्या कहते हैं जो बेचारे अपाहिज होते हैं उनकी सेवा करने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं, और कर्म अच्छे होते हैं तो कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। बाय बाय। जय जय श्री राम, राधे राधे।